जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश ईज़ी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा टॉपिक है, वह है यूनिट 16। ये एलिस गस्टनबर्ग का वन एक्ट प्ले है और इसका नाम है 14। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके टाइटल को देखते हैं कि इसके टाइटल 14 क्यों रखा गया है, ठीक है? तो इस टाइटल 14 को इस तरह रखा गया है कि यहाँ पे एक औरत है, कौन है? मिसेस प्रिंगल है। ये कुछ बंदों को बुला रही है अपने घर। इसने एक टेबल सजाया हुआ है जिस पे बैठ के वो खाना खाएँगे और उस टेबल पे कितने लोगों की जगह है? 14 लोगों की जगह है। उस 14 लोगों के लिए इसका नाम 14 रखा गया है और वो इतना परफेक्शनिस्ट है, वो चाहती है 14 इस तरह बैठेंगे, जिस तरह वो चाहती है कि 6 एक साइड पे हों, 6 एक साइड पे और 1-1 सामने हो टेबल्स के एंड पे। वो इसी तरह तो उसने जिन लोगों को बुलाया होता है, तो बर्फ़ के तूफ़ान की वजह से ना लोग क्या करते हैं, उसे मौके पे कॉल करके बताते हैं कि मेरा कैंसल हो गया, फिर एक कॉल आती है मेरा कैंसल हो गया। तो इसी तरह लेकिन ये परफेक्शनिस्ट इतना है, ये चाहती है नहीं, जिस तरह मैंने सोचा था बिल्कुल उसी तरह ही होना चाहिए था। फिर जब इसका एक दोस्त नहीं आता, फिर दूसरा नहीं आता, फिर तीसरा नहीं आता, फिर ये टेबल एक चेयर हटवाती है, फिर एक लगवाती है। इसी तरह फिर और दोस्त कैंसल होते हैं, तो इसकी बेटी अपने किसी दोस्त को कॉल कर देती है कि आप आ जाओ। वो आने लगते हैं, तो उनके घर में भी कुछ मेहमान आए हुए होते हैं। वो कहती है चलो 2 मेहमानों को भी ले आओ। इसी तरह फिर वो 14 से 16 हो जाते हैं, फिर 12 हो जाते हैं, 14 पूरे नहीं हो रहे होते। तो इसी तरह ये एक सेटिंग है, ये एक बड़े लोगों के चौंचले बताए गए हैं कि ये कितना परफेक्शनिस्ट होते हैं, कितना ये अटेंशन सीकर होते हैं। जब ये कोई काम करते हैं तो ये चाहते हैं हर तरह का काम परफेक्ट होना चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे, फिर इसके थीम्स वगैरह भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। 14 प्ले का नाम है, किसने लिखा है? बाय एलिस गस्टनबर्ग 1920 में। कैरेक्टर्स इसमें कौन-कौन से हैं? मिसेस होरेस स्प्रिंगर है, ये कौन है? अ वुमन ऑफ फैशन, ठीक है, ये बड़ी फैशन वाली औरत है। और इलेन है इसकी बेटी है। हर डेब्यूटेंट अपर क्लास हु इज गोइंग टू फर्स्ट टाइम इन द पार्टी, ये उसकी डेब्यूटेंट बेटी है। डेब्यूटेंट उसे कहते हैं जो पहली दफ़ा किसी पार्टी में जा रही होती है। उसके बाद है डनहम। डनहम कौन है? उनकी बटलर और मेड है, जो उनके घर में काम करती है। तो शुरू करते हैं। 14 सीन क्या है? अब ये पहले सीन आपको बताया जा रहा है। द डाइनिंग रूम ऑफ अ न्यूयॉर्क रेजिडेंस, ठीक है, ये एक खाने का एक रिहाइश गाह है। रिहाइश गाह कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वहाँ पे एक डाइनिंग रूम की इसकी क्या है? सेटिंग है। खाने वाला कमरा जो होता है डाइनिंग रूम। अ लॉन्ग टेबल रनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसमें क्या है? एक लंबा मेज़ पड़ा हुआ है, कहाँ से? जो बाएँ से दाएँ शुरू हो रहा है, जा रहा है। विद अ चेयर एट ईच एंड 6, जिसके दोनों तरफ अतराफ 6-6 कुर्सियाँ हैं। ऑन ईच साइड, ठीक है, उसके दोनों साइड पे 6-6 कुर्सियाँ हैं। इज़ सेट इलैबोरेटली फॉर द 14, और जो कि किसके लिए सेट किया गया है? 14 लोगों के लिए। डनहम, और ये उनकी मुलाज़िमा है। द बटलर इज़ हॉवरिंग ओवर द टेबल टू गिव इट अ फ्यू फिनिशिंग टचेज़ एज़ मिसेस प्रिंगल कम्स इन, ठीक है? और जो उनकी खादमा है, जो उनका मुलाज़िमा है, वो क्या कर रही है? वो इधर-उधर भाग रही है, मतलब सारा काम हो गया है, वो जल्दी से अब लास्ट टचेज़ दे रही होती है। काम हो तो गया होता है, लास्ट टचेज़ वो दे रही है ताकि मिसेस प्रिंगल आने वाली है और वो आए, और वो इसी दौरान एंटर होती है मिसेस प्रिंगल, जिसने पार्टी रखी हुई है। शी इज़ अ वीमेन ऑफ फैशन, को वो फैशन वाली औरत है, हैंडसम, और वो खूबसूरत है। तो ये हैंडसम के बारे में याद रखें, जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें हैंडसम औरत के लिए इस्तेमाल होता था और ब्यूटीफुल मर्द के लिए इस्तेमाल होता था। ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था, तो इसलिए यहाँ पे हैंडसम लिखा गया है। लेकिन जो आजकल मॉडर्न इंग्लिश है, हम मर्द के लिए हैंडसम इस्तेमाल करते हैं और औरत के लिए ब्यूटीफुल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात माइंड में रखनी है। अगर ये मॉडर्न होता तो यहाँ पे ब्यूटीफुल होता, लेकिन यहाँ पे हैंडसम किसके लिए लिखा हुआ है? औरत के लिए लिखा हुआ है। एंड वियर्स अ वेरी लवली इवनिंग गाउन, और उसने शाम का लिबास पहना हुआ है। शी इज़ रादर एक्साइटेबल इन द टेम्परामेंट, ठीक है, वो क्या है? अपने मिजाज में जो है वो पुरजोश नज़र आ रही है। बाय विदल कैपेबल, इसके अलावा वो इस काबिल भी एंड एग्जेक्टिव, और वो अच्छे तरीके से इंतज़ाम भी कर रही है। विवेशियस एंड ह्यूमरसली चार्मिंग, विवेशियस किसको कहते हैं?
जानदार जिंदा दिल को कहते हैं, ह्यूमरसली किसको कहते हैं, हंसी मजाक के तौर पर। तो वो क्या कर रही है, वो हंसी मजाक के तौर पर काम कर रही है और वो बहुत जानदार और जिंदा दिल औरत है। She enters in haste carrying a corsage bucket of the flowers and empty box for paper from which she has unwrapped them। ठीक है, अब वो कमरे में एंटर हो रही है, ये जो लफ्ज़ है ये कोर्साज है, ठीक है, ये कोर्सेज नहीं है, कोर्साज। किसको कहते हैं, फूलों के दस्ते को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल लगे हुए होते हैं। कोर्साज स्पेशली उसको कहा जाता है जो सर्कुलर शेप में होता है और गले में डाला जाता है, ठीक है, बोके। ठीक है, वो क्या करती है, वो आती है, उसके हाथ में वो फूलों का दस्ता है जिसको उसने शॉपर में से निकाला हुआ है और उन वो शॉपरों को क्या कर रही है, रैप कर रही है जिनसे उसने निकाला है। अब देखिए मिसेस प्रिंगल क्या कहती है, डनहम, आई हैव जस्ट हैड अ वर्ड फ्रॉम मिस्टर हार्पर दैट ही वाज कॉल्ड अवे टू द बिसाइड ऑफ द फ्रेंड हु इज वेरी इल। अच्छा ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट आई हैड अ वर्ड फ्रॉम, ठीक है, ये इसका क्या मतलब होता है आई हैड अ वर्ड। इसका लफ्जी मीनिंग तो एक लफ्ज होता है, लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं ना कि क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ, तो इंग्लिश में आप यही कह सकते हैं कि कैन आई हैव अ वर्ड विद यू। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इसी तरह का है, इंग्लिश में इसे इसी तरह कहते हैं अगर आपने किसी को कहना हो तो, ठीक है। तो कहता है आई हैव जस्ट हैड अ वर्ड फ्रॉम, मेरी अभी एक थोड़ी सी बात हुई किसके साथ हुई, मिस्टर हार्पर के साथ, दैट ही वाज कॉल्ड अवे टू द बेड साइड ऑफ अ फ्रेंड हु इज वेरी इल, कि वो उसे एक दोस्त के पास जाना पड़ा। बेड साइड किसको कहते हैं, मतलब उसके पास जाना पड़ा, बेड साइड वैसे सोने की जगह को कहते हैं कि उसके उसके बिस्तर के करीब जाना पड़ा, ठीक है, कि उसको अपने एक किसी दोस्त के पास जाना पड़ा जो कि बहुत बीमार है। ही सेंट मी दीज फ्लावर्स, और यहाँ पे इल लिखा हुआ है, इल और सिक में एक बात याद रखिएगा, ये आपकी सेकंड ईयर में भी ये चीज़ें काम आती हैं। इल वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपको फिजिकली इलाज की ज़रूरत हो, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। सिक होता है छोटी मोटी बीमारी के लिए, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, आप 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे बाद खुद ब खुद ठीक हो गए, वो सिक होता है। इल उस वक्त यूज़ होता है जब आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। ही सेंट मी दीज फ्लावर्स, अब वो खुद तो नहीं आ सका लेकिन उसने क्या किए, यहाँ पे फूल भेज दिए। इट्स अ गुड थिंग ही डिड, ये एक अच्छा काम है जो उसने किया। आई डोंट अप्रूव ऑफ यंग मैन रिफ्यूजिंग डिनर इनविटेशन एट द वेरी लास्ट मोमेंट, कि ये तो अच्छी बात है कि वो खुद नहीं आ सका, उसने फूल तो भेज दिया, इसका मतलब है वो हमारा रिगार्ड और रेस्पेक्ट करता है। लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है नौजवान लोगों की, कि आखिरी लम्हे पे वो हमारी दावत पे आने से इनकार कर दें और कोई बहाना पेश कर दें। डनहम रिलीविंग हर, डनहम क्या कर रही है, काम कर रही है ना, लास्ट टचेस दे रही थी टेबल सजाने की और ये सारे मामलात कर रही थी, ठीक है, रिलीविंग हर, वो खुद को, जिसे हम कहते हैं कि सुख की सांस लेते हुए, ठीक है, वो थोड़ा सा आसानी से क्या कहती है, आई विल टेक द बॉक्स एंड पेपर, मैं ये डब्बा और वर्के ले लेती हूँ। मिसेस प्रिंगल से कहती है, मिसेस प्रिंगल क्या करती है, लुकिंग एट द टेबल एंक्शियसली एंड देन एट हर वॉच, और क्या करती है, वो टेबल की तरफ देखती है और फिर अपनी घड़ी की तरफ देखती है कि जो टाइम दिया गया था उस पे लोग आ रहे हैं या नहीं, और उसमें से कितना टाइम रहता है। इट्स टू बैड, ये कितनी बुरी बात है, आफ्टर यू हैव सेट इट ऑल सो ब्यूटीफुली, अब अपनी ये मुलाजमा को कह रही है, ठीक है, कि तुमने हर चीज इतना खूबसूरती से सजाई है, बनाई है, एंड इट्स गेटिंग सो लेट, और ये इतना देर हो रही है, समवन माइट बी कमिंग एनी मोमेंट, कि कोई ना कोई किसी भी लम्हे में आ सकता है, ठीक है, हाउस कुक, अब ये किसके बारे में पूछ रही है, खाना बनाने वाले के बारे में पूछ रही है कि तुमने तो अपना काम कंप्लीट कर रही है, उसकी क्या हालत है। डनहम कहती है, कुक्स इन अ टेम्पर एज ऑलवेज मैडम, कि जो कुक है वो खाना पकाने वाला है, वो अपने मिजाज में है, एज ऑलवेज, जैसे वो हमेशा अपने मिजाज में होता है। मिसेस प्रिंगल, आई एम ग्लैड टू हियर इट, क्या कहती है, मुझे खुशी हुई है सुन के कि वो अपने मिजाज से खाना बना रहा है। शी इज़ लाइक एन एक्ट्रेस, अच्छा वो औरत है, ठीक है, शी इज़ एन एक्ट्रेस, जो कुक है वो औरत है, वो भी एक अदाकार की तरह है। द बेटर द टेम्पर, ठीक है, कि उसका मिजाज हमेशा अच्छा रहता है। द बेटर द परफॉर्मेंस, कि जितना ज़्यादा अच्छा मिजाज होगा उतना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी। एज लॉन्ग एज शी सर्व्स अस अ गुड डिनर, जहाँ तक बात है डिनर की, खाने की, वो हमें अच्छा खाना बना के देती है। आई डोंट केयर हाउ मच शी स्वेयर्स,
मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो कितना कस्में खाती है या गालियाँ देती है, ठीक है? कुछ लोगों की आदत होती है हर बात पे कसम खा के कहते हैं, ठीक है? ये अब उसकी पर्सनैलिटी बताई जा रही है, उनकी जो कुक है, उसके बारे में कह रही है। मुझे इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि वो कस्में खाए या गालियाँ दे, लेकिन मुझे इस चीज़ से गर्ज़ है कि वो हमें खाना अच्छा बना के देती है। द रेस्ट ऑफ यू कैन जस्ट कीप आउट ऑफ हर वे, ठीक है? द रेस्ट ऑफ यू कैन जस्ट कीप आउट ऑफ हर वे, बाकी जो तुम लोग हो उन्हें अपने मामलात से दूर रखो, ठीक है? वो कस्में खाए या जो करे खाना अच्छा बनाती है। वेयर इज द गुस्टव, ठीक है? अब ये किसी और के बारे में पूछ रही है कि वो किधर है। डनहम, आई एम सॉरी टू हैव टू से इट, मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूंगी मैडम, बट देयर इज सच एन awful blizzard, ओ ही इज स्वीपिंग ऑफ द साइड, ठीक है? awful किसको कहते हैं? खौफनाक या बहुत ब्लिज़र्ड किसको कहते हैं? जब कोई बर्फ़ का तूफ़ान आता है, ठीक है? तो कहती है, "माज़रत के साथ मैडम, आपने पार्टी तो रख दी है और आप सबका वेट भी कर रही हैं, लेकिन बाहर का माहौल तो देखें। बुरी तरह बर्फ़ का तूफ़ान आया हुआ है, ठीक है? आउट ही इज़ स्वीपिंग ऑफ द साइडवॉक", और कौन? गुस्टैव की किसकी बात? ही इज़ स्वीपिंग ऑफ, ठीक है? वो बाहर है एंड द साइडवॉक, और क्या कर रहा है? घर की सफाई-शफाई और वॉक कर रहा है। मिसेस प्रिंगल, ओह डियर मी, यस, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आई शुड हैव ऑर्डर्ड एन awning, ठीक है? awning किसको बोलते हैं? awning साया को बोलते हैं जिसके नीचे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी जाएँ, जो शेड के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो नीचे 2 पिक्चर दी हुई हैं, ये मैंने awning के लिए दी हुई हैं ताकि आपको पता चले awning किसको कहते हैं। ये दोनों पिक्चर्स किसको है? awning को डिफाइन करने के लिए ये awning है, ये जो शेड लगे हुए हैं, ठीक है? बट हु एक्सपेक्टेड अ स्टॉर्म लाइक दिस, कि अगर मुझे पता होता कि इस तरह से बर्फ का तूफान आएगा तो मैंने awning, ये शामियाने, ठीक है, ये छप्पर, ये मंगवा लिए होते ताकि लोग उनके नीचे आके गाड़ियां खड़ी करते या वट करते, ठीक है? शी ग्लांसेस आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखती है। Elaine, a young debutant in evening gown, comes running in with a bunch of place card, ठीक है? अब वो जो उनकी बेटी है डेब्यूटेंट का, मैंने आपको पहले बता दिया है, जो किसी पार्टी में पहली दफ़ा आ रही होती है इन द इवनिंग, शाम को आती है वो अपने शाम के लिबास में। रनिंग इन विद अ बंच ऑफ, बंच कहते हैं कलेक्शन को, बहुत ज़्यादा। बंच ऑफ प्लेस कार्ड, वो किसके साथ आती है? प्लेस कार्ड्स के साथ आती है। अच्छा, ये प्लेस कार्ड के नीचे मैंने पिक्चर दी हुई है, ये प्लेस कार्ड है। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएँ, अगर कोई टेबल रिज़र्व हो ऑलरेडी, तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये फलाँ बंदे के लिए है। तो इसी तरह ये इतना परफेक्शनिस्ट तरीके से काम करना चाह रही थी कि हर बंदे की चेयर के सामने उसका प्लेस कार्ड हो, उसे पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ भेजना है। ये जो चीज़ है, इस तरह के होते हैं प्लेस कार्ड। इलैन क्या करती है? हियर आर द प्लेस कार्ड, ये हैं सब लोगों के कार्ड, मदर, अम्मा जी, एंड द डायग्राम, और ये जो बना के आई है। शैल आई पुट देम अराउंड, और मुझे क्या रख देना चाहिए उस जगह पे? मिसेस प्रिंगल, यस डियर इलेन, हाँ प्यारी इलेन, आई एम गोइंग अप टू लुक आफ्टर योर फादर, मैं जरा तुम्हारे बाप की देखभाल कर लूँ। ही इज सो हेल्पलेस अबाउट हिज टाइज, और उससे ये मैंने बीच में लिखा हुआ है टाइज, क्या बात होगी यहाँ पे? अपने रिलेशंस के बारे में, मतलब मैंने पार्टी रखी हुई है, दोस्त आ रहे हैं सारे, उससे अपने रिश्तों की कोई अ, परवाह नहीं है। ठीक है, मैं उसे ज़रा देख के आती हूँ, ठीक है। शी स्टार्ट्स टू लीव द रूम, और वो रूम से बाहर निकलने लगती है। रिमूव वन प्लेट, एक प्लेट निकाल दो डनहम, और वो क्या कहती है, क्योंकि एक बंदे ने तो फूल भेज दिए हैं, वो नहीं आ रहा, तो एक प्लेट निकाल दो। अगर पहले 14 प्लेटें थी तो आप कितना कर दो? 13 कर दो। डनहम, रिमूव वन प्लेट, ठीक है मैडम। और वो क्या करती है? सवालिया अंदाज में पूछती है, क्या मतलब कि एक प्लेट में निकाल दूं मैडम? ओह मैडम, इट इज अ सर्टेनिटी, इट इज अ सर्टेनिटी, ठीक है, हाँ ये एक यकीनी बात है। यू वुडंट सिट डाउन विद 13, ठीक है, तो वो एक निकाल दो कि तुम उनके साथ नहीं बैठोगी, ठीक है। डनहम के साथ ही 14 हो रहे थे उनकी मुलाजमा के साथ, तो वो क्या कहती है? एक प्लेट निकाल दो, तुम उनके साथ नहीं बैठोगी हमारे साथ, जो क्योंकि वो बड़े लोग आ रहे हैं तो नौकर को उनके साथ बिठा के क्या करना। ये नीचे मानी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखें, मिसेस प्रिंगल ड्रैंक बैक, पीछे की तरफ जाते हुए, 13, 13, वाई यू आर राइट। अब मिसेस प्रिंगल क्या कहती है? हाँ, अब 13 प्लेटें होने चाहिए, वाई यू आर राइट, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। ये उसको अपनी डनहम को जवाब दे रही है। 13, जी बिल्कुल 13। वी कैन नेवर सिट डाउन विद 13, ठीक है, वी कैन नेवर सिट डाउन विद 13, हम 13 के साथ नहीं बैठ सकते। दैट्स ऑल ड्यू टू मिस्टर हार्पर्स नेग्लिजेंस, और ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टर हार्पर की क्या है?
अपनी गफलत की वजह से, वो लापरवाही की वजह से कि वो दोस्त के पास चला गया जो बीमार है, उसने इधर आना था तो उसे इधर आना चाहिए था। ठीक है, ये अमीर लोगों के बिहेवियर बताए जा रहे हैं कि वो पेशेंट के पास गया हुआ है लेकिन इसको लगता है कि उसे मेरी दावत के लिए आना चाहिए था। सिक फ्रेंड, ठीक है, कितना लापरवाह दोस्त है मेरा, नथिंग, कुछ भी नहीं। ही इज़ जस्ट वन ऑफ दोज़ केयरलेस मैन, वो उन गाफ़िल आदमी लोगों में से या जवानों में से है, मर्दों में से है, हू नेवर आंसर देयर इन्विटेशन इन टाइम, जो कि कभी भी मदऊ करने पे आते नहीं हैं। ठीक है, मतलब उनको जितनी दफ़ा बुलाया जाए वो आते नहीं हैं। हिज़ फ्लावर्स, उसके फूल इंडीड, बिल्कुल अच्छी बात है, टू मेक मी फॉरगिव हिम, और उसने ये जो फूल भेजे हैं, इसका मतलब यही है कि मैं उससे ख़फ़ा भी ना हूँ। नाउ लुक एट द ट्रबल ही हैज़ पुट मी टू, लेकिन अब ये मुश्किल देखो जिसमें उसने मुझे डाल दिया है। मतलब ये 14 प्लेटें इसने तैयार कर रखी थीं, तो अब वो नहीं आ रहा तो एक प्लेट या एक चेयर इनको हटानी पड़ रही है, तो ये उसको ट्रबल लग रही है। 13 13 आई वंडर whom I could get to come in the last minute। अब ये अब हम 13 लोग हो जाएँगे। अब कहती है मैं किसको कॉल करूँ कि आप आखिरी लम्हे पे मैं जिसको कहूँ कि तुम आ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। क्विक, जल्दी से इलेन, हेल्प मी थिंक। इलेन को क्या कहती है? अपनी बेटी को कहती है, मेरी सोचने में मदद करो। अब मैं आखिरी लम्हे पे किसको बात करूं कि वो जो एक दोस्त नहीं आ रहा, उसकी जगह हम किसी और को बुला लें। शी रशेस टू द टेलीफोन एंड लुक्स मैडली थ्रू हर लिस्ट ऑफ एक्वेंटेंसेस। अब वो क्या करती है? फ़ोन की तरफ दौड़ती है, पागलों की तरह फ़ोन की तरफ दौड़ती है, और वो लिस्ट एक्वेंटेंस किसको कहते हैं? ये कहते हैं किसी भी जानने वाले को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं किसी जानने वाले के पास हूँ, आप कह सकते हैं आई एम विद वन ऑफ माय एक्वेंटेंसेस। ठीक है, मैं किसी जानने वाले के पास हूँ। जो स्ट्रेंजर होता है वो अजनबी होता है, जानने वाले को क्या कहते हैं? एक्वेंटेंसेस। और वो जान-पहचान वाले लोगों को क्या करती है? उनकी लिस्ट देखती है। इलेन, देयर इज़ ऑलवेज़ अंकल जॉर्ज। ठीक है, इलेन क्या कहती है कि यहाँ पे अंकल जो जॉर्ज है वो होना चाहिए। मिसेस प्रिंगल क्या कहती है? ही नेवर ओपन्स हिज हेड। ठीक है, ये वो कभी भी अपना सर नहीं खोलता है। इसका क्या मतलब है? अगर इसका लिटरली मीनिंग तो ये बनता है जो मैंने कह दिया है, लेकिन इसका क्या मतलब है? ही डज़न्ट अंडरस्टैंड, वो बातों को सही से समझता नहीं है। ठीक है, ये मैंने लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों की आसानी के लिए हैं। आगे जो है मेरे ख्याल में मैंने इनका कलर चेंज किया हुआ होगा, ये ग्रीन में होंगी। ही नेवर ओपन्स हिज हेड, वो बातों को समझता नहीं है। डनहम, डनहम क्या कहती है? मिस्टर मॉर्गन मैडम। अब वो डनहम, क्योंकि वो भी उनकी पुरानी खातून है, उनकी नौकर मुलाज़िमा है, ठीक है? वो भी अब मशवरा दे रही है कि किसको बुलाना चाहिए। मिस्टर मॉर्गन को बुला लें मैडम। ही ऑलवेज़ टेल्स अ जोक और टू, वो जब भी आता है वो कोई ना कोई हँसी-मज़ाक की बात सुनाता है 1-2। मिसेस प्रिंगल क्या कहती है? व्हाई, क्यों? येस डनहम। हाँ जी, ठीक है डनहम, दैट्स अ क्लेवर ऑफ यू, कितना अच्छा तुमने मशवरा दिया है, ठीक है? मतलब तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है, क्लेवर ऑफ यू, तुमने अच्छा मशवरा दिया है। हेलो, सेंट्रल लेक व्यू 5971, ठीक है? ये अब जगहों के नाम होंगे। एट वन्स, ठीक है? एकदम प्लीज़, इलेन डेयर, मैं इलेन बात कर रही हूँ। योर हेयर टू मच टू टाइट, ठीक है? जो तुम्हारे बाल हैं वो इतने सख्त हैं, पुट इट आउट, इनको खोल दो, ठीक है? पुट इट आउट, पुल इट आउट, इनको खोल दो, कम हियर, इधर आओ। अब ये क्या कर रही है देखें, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। वो जा जा तो रही है कॉल पे, फ़ोन करने जा रही है, लेकिन साथ ही साथ फ़ोन उसने कान पे रखा हुआ है किसी को कॉल करने, और इसकी बेटी के बालों पे भी इसको क्या है, नज़र है। अब ये फ़ोन पे जाते हुए जब तक वो रिंग बेल हो रही है या जो भी हो रहा है, उस क्या कहती है अपनी बेटी को, तुम्हारे जो बाल हैं वो इस तरह से, इनको खोल दो, इनको इस तरह करो, ठीक है? अब देखिए आगे इन टेलीफ़ोन, फिर टेलीफ़ोन में क्या बात करती है, इसी दौरान उसने बेटी के बाल भी देख लिया और उसको कह दिया कि तुम यूँ करो बालों के साथ। मिस्टर मॉर्गन, अब मिस्टर मॉर्गन ने कॉल अटेंड की, अब उससे बात करने लगी। मिस्टर मॉर्गन्स, वेल, अच्छा, दिस इज़ मिसेस प्रिंगल स्पीकिंग, मैं मिसेस प्रिंगल बात कर रही हूँ। फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट, तुम्हारी ही गली से के पार से या तुम्हारी ही गली से, यस, वो क्या कहता है? व्हेन मिस्टर मॉर्गन कम्स इन, अब ये मिस्टर मॉर्गन को इसने कॉल की, किसी और ने उठाया, क्या कहते हैं? व्हेन मिस्टर मॉर्गन कम्स इन, जब वो आता है, प्लीज टेल हिम, उसको बता दें, टू कॉल मी अप राइट अवे, फौरन मुझे कॉल करे। आई वांट हिम टू डाइन विद अस, और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ खाना खाए, ठीक है? डाइन का क्या मतलब होता है? खाना खाना। इन अबाउट 10 मिनट,
अगले 10 मिनट में, वो जब भी आए, जूँ ही आए, फ़ौरन उसे मेरा पैगाम दे देना है कि वो हमारे साथ आए, खाना खाए। यू एक्सपेक्ट हिम, और तुम्हें लगता है कि वो 10 मिनट में आएगा, ठीक है? उसी बंदे से जिससे भी ये बात कर रही है। शी पुल्स इलेन्स हेयर आउट टू मेक इट लुक फ्लफियर। तो क्या करती है फिर ये, इसी दौरान फ़ोन पे भी बात हो रही है और उसी दौरान ये क्या करती है, उसके बाल खोलती है ताकि वो नर्म और तर नज़र आए, नर्म तर, ठीक है? कि पहले उसने जूड़े बनाए हुए हैं या व्हाटएवर किया हुआ है, तो ये क्या करती है, उसको फ्लफियर बनाने की कोशिश। इलेन मेक्स फेसेस ऑफ पेन, और जब ये उसके बाल खोलती है तो उसको बुरा लगता है थोड़ा सा, वो चेहरे के तासर से वो बुरा फील करवाती है। बट हर मदर पेज नो अटेंशन, लेकिन उसकी माँ इस बारे में अटेंशन नहीं देती, वो उसके चेहरे को नहीं देखती, बस उसे लग रहा है कि बेटी के बाल इस तरह नहीं होने चाहिए, तो वो उनको खोल देती है। लेकिन बेटी ये बुरा मनाती भी है, लेकिन माँ ये नोट नहीं करती। ही हैव हिम कॉल मी राइट अवे, ठीक है? और उसे कहो कि मुझे फ़ौरन कॉल करे। अब इसी दौरान वो कॉल पे भी बात कर रही है और बेटी के बाल भी खोल रही है। शी हैंड्स अप द रिसीवर, और वो क्या करती है, फिर वो रिसीवर रखती है। नाउ इफ ही शुडंट गेट इट, अगर अब उसको ये बात पता नहीं चलती, देन व्हाट विल आई डू? ठीक है? कि अगर वो 10 मिनट में नहीं आता, मैंने तो पैगाम दे दिया है, अगर उसको ये, जिस बंदे को मैंने कॉल की, ये उसको पैगाम नहीं देता, तो फिर मैं क्या करूँ? अब इलेन, वेल मदर, आई डोंट हैव टू बी एट द टेबल। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी खाने के टेबल पे, मेज़ पे नहीं बैठना चाहिए। इट्स योर पार्टी, ये आप लोगों की पार्टी है। एनीवे एवरीबॉडी इज मैरिड एंड ओल्डर देन आई एम। ये क्यों कह रही है? क्योंकि आपने जिस जिसको बुलाया हुआ है वो सारे शादीशुदा हैं और मुझसे बड़े हैं, तो मैं खाने की टेबल पे बैठ के क्या करूँगी? अब मिसेस प्रिंगल क्या कहती है, पॉइंटिंग टू द टेबल डायग्राम इन इलेन्स हैंड, ठीक है? और उनकी तरफ इशारा करके, जो उसके हाथ में है डायग्राम्स हैं और वो जो उसने प्लेस कार्ड लिए हुए हैं, उनकी तरफ इशारा करके कहती है, डिडंट आई पुट यू नेक्स्ट टू द ओलिवर फ्रेंड्सवर्थ? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि अपना जो कार्ड है उसके साथ रख दो? मिसेस किसके साथ? ओलिवर फ्रेंड्सवर्थ के साथ। मिलियंस, ठीक है? लाखों। ही इज वर्थ मिलियंस, ही हैज़ वर्थ मिलियंस, और वो लाखों का मालिक है, ठीक है? इलेन क्या कहती है, वेल ही वोंट बी गिविंग मी एनी, लेकिन अगर वो करोड़ों लाखों का मालिक भी है, वो मुझे नहीं देने वाला, ठीक है? अब ये अटेंशन चाह रही है कि बेटी उसी के साथ बैठे, ठीक है? उसी के साथ थोड़ी-सी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, और एक मिलियनेयर या करोड़पति, लाखपति के साथ उसकी शादी हो और अंडरस्टैंडिंग हो। तो बेटी क्या कहती है, अगर वो लाखों करोड़ों का मालिक भी है तो वो मुझे नहीं देने आ रहा। मिसेस प्रिंगल, कैंट ही मैरी यू? क्या वो तुमसे शादी नहीं कर सकता? आर नॉट यू गोइंग टू ट्राई टू मेक अ गुड मैच फॉर योरसेल्फ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने लिए एक अच्छा फैसला करो, ठीक है, और अपने लिए एक अच्छा साथी ढूंढो? आई फ्लिंग, ठीक है, एवरी एलिजिबल मैन, ठीक है? क्या कहते हैं फ्लिंग का क्या मतलब होता है? फेंकना, उछालना, ठीक है? किसी को भी अपने ताबे करना, किसी को भी कैचअप में ले आना। आई फ्लिंग एवरी एलिजिबल मैन, एलिजिबल का क्या मतलब होता है? अहल लायक मैन, आई कैन एट योर हेड, ठीक है? कहती है मैं हर उस बंदे पे कार्ड फेंक रही हूँ और उसको बुला रही हूँ जो मैं तुम्हें तुम्हारे काबिल समझती हूँ शादी के लिए। कैंट यू फिनिश द रेस्ट योरसेल्फ? कि मैं तो इतने सारे लोग बुला रही हूँ, क्या इतना भी तुम नहीं कर सकती कि उनमें से किसी को चूज कर लो? ठीक है? इलेन क्या कहती है, इट्स नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं मदर माँ, यू आर ट्राइंग टू मैरी मी ऑफ एंड एनी वन एज इम्पोर्टेंट एज ही इज, ठीक है? तो कहते हैं मुझे आप ये कह रही हैं कि मैं किसी से शादी करूं, एनी वन एज इम्पोर्टेंट एड ही, और मैं किसी ऐसे बंदे से शादी करूं जितना वो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है? कि मेरी तो आप देख रही हैं कि मेरी पसंद क्या होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी तो पसंद होनी चाहिए ना। ही फ्राइटन्स मी टू डेथ, और जिसकी तुम बात कर रही हो वो मुझे इतना बुरा लगता है कि मुझे मौत के जैसा खौफ आता है। आई लूज़ माई टंग, और मैं खामोश हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं उसके सामने बात भी नहीं कर सकती। आई एम एज़ अफ्रेड ऑफ हिम, मुझे उसका इतना खौफ आता है, एज़ आईड बी अफ्रेड ऑफ अ प्रिंस ऑफ वेल्स, और जितना मैं प्रिंस ऑफ वेल्स से खौफ खाती हूँ, इसी तरह उस फ्रेंड्सवर्थ से, ठीक है? फ्रेंड्सवर्थ, उससे जितना खौफ आता है, उससे भी उतना ही मुझे खौफ आता है। आगे देखें ज़रा, मिसेस फ्रिंगल क्या कहती है फिर? प्रिंगल, द प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है? द प्रिंस ऑफ वेल्स किसके लिए यूज होता है? रेफर्स टू द एल्डेस्ट सन ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क, जो उस वक्त के जो लोग थे उसके सबसे बड़े बेटे के लिए यूज होता था। ओ व्हाट वुडंट आई गिव टू हैव टू द प्रिंस ऑफ वेल्स इन माय हाउस, व्हाट वुडंट आई गिव टू हैव
ठीक है? क्या मेरे घर में ऐसा नहीं है जो मैं उसको दे सकती हूँ कि उसको द प्रिंस ऑफ वेल्स इन माय हाउस, मेरे घर में किस ऐसी चीज़ की कमी है जो मैं उसको नहीं दे सकती? ठीक है? मतलब मेरी बेटी भी खूबसूरत है, मैं अमीर भी हूँ, ठीक है? न्यूयॉर्क हैज़ लॉस्ट इट्स हार्ट्स टू हिम, ठीक है? जो न्यूयॉर्क है, वो सारे ने उसे दिल में रखा हुआ है। मतलब वो इतना अच्छा इंसान है या इतना अमीर इंसान है, सारे लोग उसे दिल में रखते हैं कि हम उसके साथ होते हैं। आई वाज़ जस्ट टेलिंग मिस्टर फ्रेंड्सवर्थ कि मैं बता रही थी मिस्टर फ्रेंड्सवर्थ को यस्टरडे कल दैट आई वुड गिव एनीथिंग टू हैव द प्रिंस हियर, कि मिस्टर फ्रेंड्सवर्थ को उसने क्या कहा कि अगर तुम उसको मेरे घर ले आओ तो मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। आई वुड एस्टेब्लिश माई सोशल पोजीशन फॉर लाइफ, अगर वो मेरे घर आ जाए प्रिंस ऑफ वेल्स तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। एस्टेब्लिश का क्या मतलब होता है? अच्छा बनाना, किसी भी चीज़ को कंप्लीट बनाना। अगर वो मेरे घर आ जाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि आजकल एमपी, एमएनए या किसी भी बड़े ऑफिसर के साथ पिक्चर लगा के क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमारा स्टेटस बढ़ गया। ठीक है? तो ये भी उसी तरह की बात कर रही है। एंड आई हैव सच ए रेपुटेशन, और मेरी इतना इज़्ज़त है फॉर बीइंग अ वंडरफुल होस्टेस, क्योंकि मैं एक अच्छी लेवल की क्या हूँ, मेज़बान हूँ, लोगों को खाने के लिए बुला रही हूँ। द टेलीफ़ोन रिंग्स, इसी दौरान क्या होता है फिर? टेलीफ़ोन बजता है, डियर मी, ओह! ठीक है? द फ़ोन, हेलो मिसेस सेजविक, ठीक है? अब ये कौन है? सेजविक की कॉल है। यस, दिस इज़ मिसेस प्रिंगल। जी, मैं मिसेस प्रिंगल बात कर रही हूँ। व्हाट? जी, नो, ओह! ठीक है, ये आप रिएक्शन क्यों? क्यों उसका रिएक्शन है। आगे फ़ोन पे तो जो बात हो रही है नहीं पता ना, ये उसके रिएक्शन लिखे गए हैं। नो, ओह करती है। कॉट इन अ स्नो ड्रिफ्ट, क्या आप बारे अपना बर्फ में फँस गए? कांट गेट अनदर कार, क्या दूसरी कार आपको नहीं मिल सकती, दूसरी सवारी नहीं मिल सकती? शी पुट्स हर हैंड ओवर द टेलीफोन, और वो अपना हाथ क्या टेलीफोन पे रखती है, एंड स्पीक्स डिलाइटेडली टू इलेन, और वो क्या करती है फिर खुशी से इलेन से बात करती है। गुड, अच्छा हुआ, द वाइडो कैंट कम, ठीक है? अच्छा, तो बात ये है कि वो जो बेवा है वो भी नहीं आ सकती। इसका क्या मतलब है? ये जो सेजवेक है ये बेवा है कोई। द वाइडो कैंट कम, वो बेवा भी नहीं आ सकती। दैट लीव्स अस 12, अब हम 12 हो गए। ठीक है, पहले एक भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रही, अब हम कितने हो गए? 12 हो गए। रिमूव टू प्लेट्स, अब 2 प्लेटें क्या कर दो? उनको भी रिमूव कर दो। डनहम, डनहम रिमूव्स 2 प्लेट्स, और वो बेचारी क्या करती है? 2 प्लेटें और ख़त्म कर देती है। ठीक है, अब देख लें, आप सिचुएशन देख लें, हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारे पास अगर 14 मेहमान आने भी हों तो हम क्या करते हैं? मोस्टली 20 का खाना तैयार करते हैं कि कोई 1-2 ज़्यादा भी आ जाए तो उसका इश्यू ना हो। लेकिन ये इतना परफेक्ट होने की कोशिश कर रही है कि बस जितना हो हर चीज़ उतना ही हो। एंड इलेन चेंजेस द टेबल कार्ड, और फिर वो टेबल कार्ड भी ज़ाहिर सी बात है, हर किसी की कुर्सी के लिए उसके नाम का कार्ड पड़ा हुआ है तो वो भी चेंज करने पड़ेंगे। मिसेस प्रिंगल कंटिन्यूज, और वो जारी रखती है, एंड टू द टेलीफोन, और फिर वो टेलीफोन पे बात करती है। ओ दैट्स अ शेम, कितने शर्म की बात है। आई एम हार्ट ब्रोकन, मेरा दिल टूटा है इस बात पे। ठीक है, उसी सेजवेक को कह रही है वो। ओ माय डियर, ओए अजीज, ओ मेरी प्यारी, हाउ कैन वी गेट अलॉन्ग विदाउट यू, हम कैसे तुम्हारे बगैर खाना खाएंगे, हम तुम्हारे बगैर कैसे आगे जा सकते हैं? बट हैव यू रियली ट्राइड, क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है कि तुम आओ? ओह, आई एम रिड्यूस टू टेयर, मेरे आंसू आने वाले हैं। ठीक है, रिड्यूस का वैसे तो मतलब होता है कम करना या घटाया हुआ, लेकिन इसका यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? आई एम रिड्यूस टू टेयर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आंसू आ जाएंगे। गुड बाय डेयर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शी हैंग्स अप द रिसीवर, और वो फ़ोन रखती है, एंड टेक्स इट डाउन अगेन, और दोबारा उसे रख देती है। वेल, आई एम ग्लैड शी ड्रॉप्ड आउट, मुझे खुशी हुई कि वो नहीं आ सकी। सेंट्रल, गिव मी लेक व्यू 5971 डनहम, ये जब काल मिलाते हैं तो इस तरह के ये लेक व्यू 59, ये उसकी बात हो रही है। जैसे आप देखें कहीं पे आप कॉल करते हैं तो आप कहते हैं क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये वैसे ही है। डनहम, with two less, अब दो कम हो गए। You can save two cocktails and at least 4 glasses of champagne, अब ये क्या कह रही है? कॉकटेल एक किस्म का जूस है, उसकी बात कर रही है। शैंपेन भी इसी तरह क्या है? एक शराब है। ठीक है, तो कहती है अब ये इसकी तुम बचत कर सकती हो। टू द टेलीफोन, टेलीफोन में ये क्या कहती है? हैज़ मिस्टर मॉर्गन कम इन येट, अब ये दोबारा क्या करती है कि दूसरा भी तो कैंसिल हो गया ना, वो बेवा भी नहीं आ रही, तो ये दोबारा उसी को कॉल करती है कि क्या मॉर्गन अभी नहीं आया? वेल, अच्छा, डोंट गिव हिम द मैसेज, अब उसे दूसरा मैसेज ना देना। आई टेलीफोन बिफोर अबाउट क्रॉसिंग द स्ट्रीट टू
मिसेस प्रिंगल फॉर डिनर। ठीक है, अब उनको बता रही है कि मैंने पहले फ़ोन किया था कि मिसेस प्रिंगल बात कर रही हूँ, उसको पैगाम दे दीजिएगा। ये जो ऊपर लेक व्यू 5971 लिखा हुआ है, ये इस तरह के एड्रेस हैं। उस वक्त हर किसी के पास मोबाइल नहीं था, किसी किसी गली में ये होता था कि फलां घर में ये पैगाम दे दें। इट्स टू लेट, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है। यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ आ रही है? मैंने पहले फ़ोन किया था उसको कि 10 मिनट के अंदर भेजें, अब मैं कह रही हूँ कि उसको नहीं भेजना। क्या आप ये बात समझ गए हैं? शी हैंग्स अप द रिसीवर, वो दोबारा फ़ोन रखती है। वेल अच्छा, एनीवे, फिर भी बहरहाल, आई हैव इन्वाइटेड द क्लैम, रिटर्न टू माई इंडेटेडनेस एंड सेव्ड माई शैम्पेन बिसाइड, और फिर मैंने किसको, क्लैम को वो कर दिया, रिटर्न माई इंडेटेडनेस, जो कि मेरे कर्जदारी के तौर पर, मतलब किसी पे कोई भी जब आपने फेवर की होती है तो उसको क्या कहते हैं, इंडेट। ये बी साइलेंट है, इंडेटनेस, इंडेटेडनेस एंड सेव्ड माई शैम्पेन बिसाइड, और फिर मेरी ये बोतलें भी बच गईं। ठीक है, जूस भी, बोतलें भी बच गईं। डन हम। द लिकर इज गेटिंग लो। ठीक है, लिकर किसको कहते हैं? किसी भी लिक्विड को कहते हैं, किसी भी पीने की चीज को कहते हैं। मैडम, व्हाट विद प्रोहिबिशन एंड इंटरटेनिंग सो मच। ठीक है, कि इसकी ममानियत पे, व्हाट विद प्रोहिबिशन, इसकी ममानियत पे क्या, इस पे अब प्रोहिबिशन एंड इंटरटेनिंग सो मच, इसकी ममानियत पे कौन सी ऐसी बात है कि जिसको आप कहें कि ये अच्छी बात है? ठीक है। इलेन इन डिसमे, इलेन क्या मायूसी में क्या कहती है? डिसमे किसको कहते हैं? मायूसी को कहते हैं। बट मदर, इफ यू ओनली हैव 12 पीपल, अगर हमारे पास 12 लोग आ रहे हैं, फादर कैंट सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, फिर बाबा भी हेड ऑफ द उस पे नहीं बैठ सकते। आपने अगर एक मूवी देखी हो बागबान, अमिताभ की है, ठीक है, उस पे भी ये एक पार्ट है कि वो जो कहती है, बाबा आप इधर ना बैठें, इधर संजू बैठेंगे क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली की जगह है। ठीक है, जो एंड पे बैठा होता है, ये हेड ऑफ द फैमिली को शो करता है, मिसेस प्रिंगल, बट ही हैज टू सिट एट द हेड, लेकिन वो कहाँ बैठेगा? एक सरे पे बैठेगा। इट लुक्स टू अनडिग्निफाइड व्हेन द मैन ऑफ द हाउस इज पुश टू द साइड। ये कितना गंदी बात होती है, ठीक है, कितना शर्मनाक बात होती है कि जब एक हेड ऑफ द फैमिली को एक साइड कर दिया जाए, ठीक है, कि वो सामने ही होना चाहिए। इलेन, देयर इज नो अदर वे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर मस्ट बी अ विमेन एट द ईच एंड, के हर किनारे पे क्या होनी चाहिए? औरत होनी चाहिए। अब ये उसी टेबल की बात हो रही है जो 14 लोगों के लिए बनाई गई है। अब मिसेस प्रिंगल डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट किसको बोलते हैं? ये भी गमगीन होके बोल रही है, हाउ absurd, ये कितना, मतलब बेवकूफ़ाना बात है। absurd कहते हैं जिस बात का कोई भी मतलब ना हो। आई ऑलवेज फॉरगेट, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, बेशक। 12 इज एन इम्पॉसिबल नंबर, 12 वाली जो बात है ये तो नामुमकिन है। शी गोज अराउंड द टेबल लुकिंग एट द प्लेस कार्ड्स, और वो एक दफ़ा टेबल के गिर्द चक्कर लगाती है, देखती है कि कार्ड किस तरह रखे हुए हैं उसकी बेटी इलेन ने। आई डोंट वांट टू पुट एनी ऑफ दीज वीमेन एट द हेड, और मैं ये नहीं चाहती कोई भी औरत इस तरह हेड पे बैठे। ठीक है, हेड क्या, वही जो एक सरे पे बैठा होता है बंदा, जो हेड ऑफ द फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। देयर इज मिस्टर डार्बी, सच अ कैट। ठीक है, अब देखो तुमने इधर मिस्टर डार्बी का, मिसेस डार्बी का तुमने यहाँ पे रख दिया सच अ कैट। ठीक है, ये सच अ कैट किसको कह रहे हैं? उसी उसी को कह रही है वो, मिसेस डार्बी को। ओके, एक सच अ कैट, कितना वो बिल्ली की तरह। ठीक है, आई वुडंट गिव हर द ऑनर एंड मिसेस, अब ठीक है, आई वुडंट, मैं उसे इतना वकार और इज्जत नहीं दे सकती, एंड मिसेस आगे स्पेस है, इसका मतलब है बात करते हुए क्या करती है? चुप हो जाती है। द टेलीफोन रिंग्स, क्योंकि फोन बजता है, आंसर इट, इसको जवाब दो। डनहम, डनहम को कहती है। ठीक है, वो बात कर रही है, आई वुडंट गिव हर, कि वो जो कैट जिसको कह रही है उसके बारे में कहती है कि मैं उसको इतना इज्जत नहीं दूंगी। ठीक है, इसी दौरान फोन बजता है और फिर अपनी नौकरानी को कहती है, उस डनहम को, कि फोन का जवाब दो। डनहम, हेलो, मिसेस प्रिंगल रेजिडेंस, ये मिसेस प्रिंगल की रिहाइश गाह है। ठीक है, आप देखें कंपनी में जब भी आप किसी को कॉल करते हैं वो कहती हैं कि जी टेलीनार से या जैज से, या मैं वहाँ से बात कर रही हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? तो इसी तरह अब ये डनहम बात कर रही है, तो बता रही है कि ये मिसेस प्रिंगल की रिहाइश गाह का नंबर है। अ मैसेज, एक पैगाम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। वो तो उसे फोन पे को कह रहा है कि एक पैगाम उसको दे दीजिएगा। तो ये डनहम क्या कहती है? पैगाम क्या? यस सर। व्हाट सर, व्हाट, क्या? जी जनाब, क्या कहा?
मिस्टर डार्बी, अब जिसकी बात मिस्टर डार्बी, हाँ मिस्टर डार्बी की कॉल है। द डॉक्टर सेज योर बेबी हैज द चिकन पॉक्स। अब मिस्टर डार्बी क्या बता रहा है कि डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे को क्या है, चिकन पॉक्स हो गया। मिसेस प्रिंगल, चिकन पॉक्स इलेन। अब वो मिसेस पॉक्स जैसे उसके मुंह से सुनती है तो वो फिर अपनी बेटी को कहती है चिकन पॉक्स इलेन। अब ये देखो दूसरे का बहाना क्या निकल आया कि उसके बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया। इलेन मदर, वो कहती है माँ डनम, यस सर, ओके। तो वो फ़ोन पे क्या कहती है उनकी नौकरानी, जी ठीक है जनाब। ही हैंग्स अप द रिसीवर, और फिर वो भी रिसीवर फ़ोन का रख देती है। मिस्टर डार्बी सेंड्स हिज अपॉलॉजीज़, तो और फिर वो उसको अपनी मालकिन को मिसेस प्रिंगल को बताने लगती है कि ये मिस्टर डार्बी का फ़ोन था और वो अपनी माज़रत कर रहा है कि वो नहीं आ सकता। बट ओइंग टू द ट्रांसम्यूटेबिलिटी, ठीक है, ट्रांसम्यूटेबिलिटी किसको कहते हैं कि किसी भी बदलने की सिलायत, ठीक है, अपॉलॉजीज, वो माजरत कर रहा है क्योंकि उसने आना था, ठीक है, और वजह क्या है उसकी, ऑफ द डिजीज, और उसकी मुतगैर होने की काबिलियत, उसके बदलने की क्या है, उसकी भी इमरजेंसी क्या है कि उसकी बेटी को या बेटे को क्या हो गया है, चिकन पॉक्स हो गया। मिस्टर एंड मिसेस डार्बी फील obliged टू रिग्रेट। अब oblige देखें, वो वकार भी फील कर रहे हैं और पछतावा भी फील कर रहे हैं कि हम इस बात के लिए खुश हैं, हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें बुलाया, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि हम नहीं आ पा रहे। एंड आल्सो देयर हाउस गेस्ट्स, और अब इनके घर से ये लोग भी आने थे और उनके घर मेहमान भी आए हुए थे, वो भी आने थे, वो कहते हैं हम नहीं आ रहे। मिस्टर एंड मिसेस फ्लीटवुड, ठीक है, अब इनके घर जो आए हुए थे, जो अपने बच्चे को तो क्या हो गया है, चिकन पॉक्स हो गया, और ये खुद भी नहीं आ रहे, इनके घर दो मेहमान थे वो भी आने थे, वो भी नहीं आ रहे, ठीक है। मिसेस प्रिंगल, दैट्स फोर आउट, अब चार लोग और आउट बाहर चले गए, नहीं आ रहे। इलेन, देन यू आर देन यू आर ओनली एट, इलेन को कहती है फिर आप लोग आठ रह गए। क्विक द प्लेट्स डन हम, अब क्या कहती है, जल्दी करो, प्लेट्स के बारे में दोबारा कहती है। शी बिगेंस टू रिमूव चेयर्स एंड गैदर्स अप द सिल्वर एंड प्लेट्स फेवरेशली, ठीक है, ये फीवर से निकला है, फीवरेशली। तो क्या करती है, जल्दी जल्दी से क्या करती है, प्लेटें इकट्ठी करती है, हाँ, बेचैन होकर। मिसेस प्रिंगल गेटिंग मोर एंड मोर डिस्ट्रॉट, और ये बहुत ज़्यादा और भी गमगीन होती जाती है कि इतना इसने प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक बंदे के कैंसिल होने पे इसे इतना दुख हुआ, तो और ये मुसलसल लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। विद सो मच अनअकस्टम्ड हेल्प, ठीक है, अनअकस्टम्ड किसको कहते हैं, गैर मानूस, जिसकी वो आदी ना हो, क्योंकि बड़े लोगों को मोस्टली इनकार नहीं सुनने को मिलता, लेकिन इसको इनकार सुनने को मिल रहा है। विद सो मच अनअकस्टम्ड हेल्प, ठीक है, और उसे ऐसा लगता है कि उस चीज़ की आदी भी नहीं है। डनहम गेट्स कंफ्यूज्ड एंड गोज थ्रू मैनी अननेसेसरी इमोशंस, ठीक है, और वो क्या कहती है, मायूस हो जाती है इस बात से कि उसने ही गेट्स कंफ्यूज्ड, ठीक है, वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। एंड गोज थ्रू, और उसे ऐसा लगता है, मैनी अननेसेसरी इमोशन, उसे लगता है कि बहुत सारे ऐसे ख्यालात उसके जहन में आ रहे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। रिमूव्स प्लेट, डनम क्या करती है, फिर वो प्लेट रिमूव करती है। ब्रेक्स देम, तोड़ती है। ड्रॉप सिल्वर, और वो क्या करती है, वो जो सिल्वर की जो हैं अपने प्लेटें, वो भी उनको क्या करती है, रखती है, ड्रॉप करती है, फेंकती है। एमलेसली, बगैर किसी मकसद के। ट्राइंग टू हरी, जल्दी करते हुए, जैसे आप किसी प्लेट को अगर को फेंक दें और उससे ऐसे लगता है कि शोर आया है उस फेंकने। हिज फिंगर्स आल थम्स, ठीक है, और उसकी जो उंगलियां हैं वो सारे मतलब एक साथ काम कर रहे हैं। हिज फिंगर्स आल थम्स। मिसेस प्रिंगल, डोंट वी नो समवन टू इनवाइट द लास्ट मिनट। अब मिसेस प्रिंगल क्या कहती है, कोई ऐसा नहीं है जिसको आखिरी लम्हे हम बता सकते हैं। इलेन फिर कहती है द हेड्सवुड्स, फिर हेडवुड्स को बुलाते हैं। मिसेस प्रिंगल, दे डोंट सर्व ड्रिंक्स व्हेन दे एंटरटेन, ठीक है, अब ये उनका क्या कह रही है, जिनका वो बेटी मशवरा दे रही है, कहती है नहीं, वो हमें ड्रिंक नहीं पिलाते। व्हेन दे एंटरटेन, जब वो हमें खाने के लिए बुलाते हैं। आई कांट अफोर्ड टू इनवाइट देम टू ड्रिंक माइन, जब वो हमें नहीं बुला सकते तो मैं भी ये इस बात की ताकत नहीं रखती कि मैं उनको बुलाऊं, फिर मैं भी उनको नहीं पिलाना चाहती। इलेन द ग्रीन्स, क्या कहते हैं, इलेन द ग्रीन्स, कोई ग्रीन चीज का नाम ले रही है। मिसेस प्रिंगल, शी इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, ठीक है, कि वो इतना ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट भी नहीं रखते। अपनी बेटी को कहती है कि तुम उनको बुलाने का तो कह रही हो, ठीक है। इलेन, मिस्टर कॉनले, अच्छा वो कहती है फिर मिस्टर कॉनले को बुला ले। मिसेस प्रिंगल कहती है ही नेवर मेक्स अ डिनर कॉल, वो क्या करता है, कभी भी हमें खाने के लिए नहीं बुलाता। इवन आफ्टर द टाइम्स
आई हैव इनवाइटेड हिम। कई दफ़ा मैंने उस कौनले को बुलाया है, लेकिन फिर भी वो हमें तो खाने के लिए बुलाता नहीं है, लिहाज़ा मैं उसको क्यों बुलाऊँ? इलेन फिर एक और मशवरा देती है, हेस्टर लॉन्गले, चलो इसको बुला लेते हैं। मिसेस प्रिंगल कहती है, नॉट एट द सेम टेबल विद यू एंड ओलिवर फ्रेंसवर्थ, नहीं, क्योंकि ये कोई गरीब होगा, लिहाजा मैं इसको भी नहीं बुला सकती कि मैं इसको बुलाऊं और तुम्हारी और ओलिवर की फ्रेंसवर्थ की टेबल पे बिठा दूं। शी इज़ फार टू प्रिटी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, टू क्लेवर। अब ये इसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि वो इसकी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसे ओलिवर फ्रेंड्सवर्थ के साथ बिठा दिया तो वो कहीं उसको पसंद ना कर ले, ठीक है, कि मैं तुम्हारे साथ उसको नहीं बिठा सकती। इलेन इलेन से कहती है, वेयर इज आवर बुक। इलेन कहती है, वेयर इज आवर बुक, हमारी बुक का है। शी रन्स हर फिंगर डाउन टू द एड्रेस बुक, वो बुक उठाती है जिसमें कॉन्टैक्ट वगैरह लिखे होते हैं, ये उस बुक की बात हो रही है। द टपर्स, ठीक है, उसमें से देख के कहती है, अच्छा फिर टपर को बुला ले। मिसेस प्रिंगल, द टपर्स, गुड हेवंस इलेन, सिक्स इन द फैमिली, अच्छी बात है, वो अपनी फैमिली में 6 लोग हैं। इलेन, दैट वुड गेट गेट अस बैक टू द 14, ठीक है, हाँ हमारे भी 6 लोग नहीं आ रहे, 4 वो नहीं आ रहे और 2 ने हमें कॉल कर दिए, तो फिर ये परफेक्ट फैमिली होगी कि ये 6 लोग आ जाएंगे, क्योंकि फैमिली के 6 मेंबर्स हैं। देन फादर कुड सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, जब हम ये 6 पूरे हो जाएंगे तो फिर बाबा जान भी कहाँ, वो हेड ऑफ द फैमिली की जगह बैठ जाएंगे। मिसेस प्रिंगल, वेल ट्राई देम, हाँ उनकी कोशिश करो। आई विल रश एंड टेल योर फादर टू होल्ड अप द ड्राइंग रूम, ठीक है, और फिर मैं कहती है तुम्हारे बाबा को ये देती हूँ, टोल्ड हैव अप द ड्राइंग रूम, और ऊपर ड्राइंग रूम में बता देती हूँ। एग्जिट लेफ्ट, ठीक है, वो फिर ये बताने के लिए निकलती है। इलेवन एट द टेलीफोन, ठीक है, ये टेलीफोन पे क्या कहती है, रेजवे 9325, कि ये इस गली का नंबर है या ये इस मोहल्ले का नंबर है, ठीक है। दिस इज इलेन प्रिंगल, मैं इलेन प्रिंगल बात कर रही हूँ। व्हाट टपर आई एम स्पीकिंग टू, मैं किस टपर से बात कर रही हूँ। ओह एला, हेलो, अच्छा एला बात कर रही हो, जी ठीक है। टपर एक फैमिली का नाम है, उस फैमिली का कोई भी मेंबर बात कर रहा है, ठीक है। आई होप यू हैवेंट फिनिश्ड योर डिनर, और मुझे उम्मीद है कि तुमने अपना खाना नहीं खाया होगा। वी हैड अ पार्टी अरेंज्ड हियर, हमने अपने घर में एक पार्टी का इंतज़ाम किया हुआ है। एंड द लास्ट मोमेंट एवरीबॉडी इज़ बीन ड्रॉपिंग आउट, और आखिरी लम्हे में हर बंदा ये कह रहा है कि वो नहीं आ सकता। द ब्लिज़र्ड, क्योंकि बर्फ़ का तूफ़ान है। कैंट यू फ्लॉक योर फैमिली अराउंड कॉर्नर एंड ईट विद अस, ठीक है, फ्लॉक का मतलब होता है किसी भी झुंड, गिरोह को कहते हैं, ठीक है, वैसे ये बकरियों या परिंदों का जो गिरोह होता है उसके लिए फ्लॉक इस्तेमाल होता है। कैंट यू फ्लॉक, क्या तुम अपनी पूरी फैमिली को एक साथ करके, पूरी फैमिली का ग्रुप हमारे पास नहीं आ सकते खाना खाने। मदर, and I thought we knew you well enough to call you like this at the seventh hour, ठीक है, सेवन्थ आवर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एट द लास्ट मिनट, ठीक है, ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहती है, मैं और माँ ने ये सोचा, आई थाट वी, मदर एंड आई, मैं, माँ ने और मैंने ये सोचा कि हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा आपको आखिरी लम्हे में आपको बुलाया जाए खाने के लिए। यू वुड, क्या आप आओगे, आ सकते हैं खाना खाने के लिए। ओह फाइन, अच्छी बात है। टू डनहम, ठीक है, डनहम को क्या कहती है, इशारा करके कहती है, ठीक है, मतलब इसका मतलब है वो आ रहे हैं, उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है। 6 मोर प्लेट्स, अच्छा 6 प्लेटें फिर ले आओ डनहम। एंड टेलीफोन, टेलीफोन के अंदर ही कहती है, व्हाट, क्या, ओ, वेल, अच्छा, बट शी हेजिटेट्स, ठीक है, अब ये फोन के अंदर ही बात, उधर उसको कह रही है कि 6 प्लेटें और ले आओ, और फिर फोन पे अभी बात हो रही है। शी हेजिटेट्स, और फिर वो हिचकिचाती है, स्टटर्स, और तोतलाती है, जब ज़बान आप फ्लुएंटली नहीं बोल रहे होते, रुक-रुक बोलने को क्या कहते हैं, स्टटर्स। लुक्स डिस्ट्रेस्ड, और फिर वो मायूस नज़र आती है। मफल्स, और फिर उसकी आवाज़ भी धीमी हो जाती है टेलीफ़ोन पे, ठीक है। डनहम, गेट मदर क्विक, अम्मा को बुलाओ जल्दी से, और फिर वो टेलीफ़ोन में कहती है, इन द टेलीफ़ोन एज़ डनहम हरीज़ आउट ऑफ द रूम, और वो माँ को बुलाने के लिए, अब ये उनसे बात कर रही है कि आप हमारे घर में आ जाएँ, और आप 6 लोग हैं तो हमारी टेबल पूरी हो जाएगी, लेकिन वो इस फ़ोन में कुछ और कहने लगे हैं कि उनके घर पे भी शायद गेस्ट आए हुए हैं, तो ये उसको कहती है जल्दी से अम्मा को बुलाओ। यस यस ऑफ कोर्स, जी जी बिल्कुल, नॉट एंथुसियास्टिकली, अब ये फ़ोन पे बात तो कर रही है, ये नहीं पता किस चीज़ पे यस यस ऑफ कोर्स बोल रही है, ठीक है। अब नॉट एंथुसियास्टिकली, ये उस जोश से नहीं कह रही जिस जोश से उनको बुलाना चाहिए। लव इट, व्हाई सर्टेनली, इट्स ओके, मुझे अच्छा लगा, क्यों नहीं, यस माय डियर, बिल्कुल अच्छी बात है, ऑल राइट, कोई बात नहीं। शी हैंग्स अप द रिसीवर, ठीक है, और वो फिर फ़ोन रखती है।
and puts her hand to her head with an ejaculation of dismay. ejaculation किसको कहते हैं? अचानक किसी चीज का इजहार करना, ठीक है। और फिर वो मायूसी का इजहार करती है। ग्रेट कैसर, ठीक है, ये ग्रेट कैसर किस चीज की अलामत है? एक्सक्लेमेशन ऑफ द सरप्राइज है। जिस तरह हम कहते हैं वाओ, हम कहते हैं ऊप्स, ठीक है, हम कहते हैं ब्रावो, तो इसी तरह ये भी क्या है, जो एक अचानक सरप्राइज को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसे क्या कहते हैं? ग्रेट कैसर। एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज, नॉट व्हाट आई हैव डन, जी अब मैंने क्या किया। मिसेस प्रिंगल कहती है रशियन द फॉलोड बाय डनहम, और वो डनहम को पीछे आती है क्योंकि डनहम तो उसे बुलाने गई थी। व्हाट्स द मैटर, और वो पूछती है क्या मसला है इलेन। व्हाट इज, क्या है। इलेन बताती है नाउ आई हैव डन इट, अब मैंने उनको कॉल कर दिए। आई हैव जस्ट डन इट, तो अब मैंने किया है, तो मैं कर चुकी हूँ, अब मैंने कर दिया है। बट आई कुडंट गेट आउट ऑफ इट, अब मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगी, ठीक है। अब ये पता नहीं है कि क्या बात है, बात आगे क्लियर होगी क्योंकि उनके घर भी 2 गेस्ट आए हुए होते हैं। आई जस्ट कुडंट, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगी। यू वर नॉट हेयर, तुम यहाँ नहीं थी, अपनी माँ को कह रही है, आप यहाँ नहीं थी। आई ऑलवेज लूज माई हेड एंड बंगल थिंग्स, और इस वजह से हमेशा मुझे गुस्सा आ जाता है। लूज माई हेड का क्या मतलब है? गुस्सा आ जाता है। एंड बंगल द थिंग्स, और मैं चीजें गड़मड़ कर देती हूँ। अब मिसेस प्रिंगल कहती है बट व्हाट, डोंट कीप अस वेटिंग लाइक दिस, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ, इस तरह हमसे इंतजार मत कराओ। व्हाट इट इज, हुआ क्या है? इलेन कहती है आई इनवाइटेड एला एंड द फैमिली, मैंने उनको बुलाया और उसके खानदान को, एला और उसके खानदान को। एंड शी एक्सेप्टेड, और उसने कबूल भी किया। एंड देन शी सेड, और उसके बाद उसने कहा दे हैड 2 हाउस गेस्ट्स, और उनके पास भी 2 मेहमान हैं। एंड वुड इट बी ऑल राइट, एंड ऑफ कोर्स, और क्या ये ठीक होगा कि उनके साथ, उसने पूछा कि अगर हम 2 दोस्त भी ले आए। आई सेड इट वुड, एंड नाउ वी आर, और मैंने उससे कहा "हाँ, ठीक है उनको ले आए, और नाउ वी आर 16, अब हम कितने हो गए? 16 हो गए। डनहम इन डिस्मे, और वह बेचारी मुलाजमा के इधर उधर हो रहे हैं कि उसने प्लेटें पहले अंदर रखनी है, फिर उठानी है, फिर इधर उधर करनी है। डनहम कहती है 16, अच्छा अब 16 हो गए, बट मैडम द टेबल इज नॉट दैट लॉन्ग, वो कहती है अब 16 हो गए हैं तो टेबल पे नहीं बैठ सकेंगे। मिसेस प्रिंगल क्या कहती है इलेन दैट्स जस्ट लाइक यू, ठीक है, ये सिर्फ तुम ही हो। नॉट नो टैक्ट, नो टैक्ट कहते हैं जिसको अकल ना हो, ठीक है। टैक्ट का क्या मतलब होता है? तुम होशमंदी से काम ले, तुम्हें अकल ही नहीं है। नो वर्ल्डली विजडम, तुम्हें कोई भी दुनियादारी नहीं है कि किसी को इनकार भी करना है तो कैसे करना है, ठीक है, कि तुमने उनको तो बुलाया, 2 मेहमान भी बुला लिए। इफ आई हैड बीन एट द फोन, अगर मैं फोन पे होती, आई वुड हैव पोलाइटली सेड दैट माई टेबल, और मैं उनको कहती कि मेरी मेज, ठीक है, आगे फिर क्या है, बात खत्म है, कि मैं उनको बताती इशारे से कि हमारी टेबल इतने लोगों के लिए है। इलेन बट यू आर नॉट एट द फोन, लेकिन फोन पे आप नहीं थी। यू ऑट टू, ऑट टू का मतलब होता है यू शुड, ठीक है, ऑट टू यहाँ पे शुड भी आ सकता है, यू शुड अटेंड, ठीक है। यू ऑट टू अटेंड सच मैसेजेस योर सेल्फ, और ऐसे जब मामलात हों, ऐसे पैगामात हों तो खुद आप दिया करो। यू नो आई ऑलवेज लूज माई हेड, और वो अपनी माँ को कह रही है आपको तो पता है हमेशा ऐसी बातों पे मुझे गुस्सा आ जाता है, या ऐसी बातों पे मेरा दिमाग काम नहीं करता। डन हम, बट द डिशेज, अब ये बेचारी मुलाजमा को ये लगा हुआ है कि पता नहीं अब प्लेटें ही पूरी होंगी, यानी टेबल ही पूरी होगी नहीं, क्योंकि बड़े लोग हैं, बस मुलाजमों को इनकी जबान हिलती है, सारा काम तो उन्होंने करना होता है। बट द डिशेज, लेकिन प्लेटें मैडम, एंड वी ओनली हैव 14 स्क्वैब्स, ठीक है। अब उनके पास क्या है? स्क्वैब्स, जो मुर्गी के पतले गोश्त हैं या जो भी हैं, उनके पास वो 14 है। अब वो सबके सामने एक एक रखना है तो अब वो कम पड़ जाएंगे। इलेन आई वोंट ईट, इलेन कहती है चलो ठीक है अब मैं नहीं खाऊंगी। मिसेस प्रिंगल बट आई मस्ट नॉट बी डिस्ग्रेस्ड, ठीक है, नहीं बिल्कुल मैं इस बात पे शर्मिंदा नहीं होना चाहती कि मेरी बेटी के सामने वो ना पढ़ो। वेल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, लेकिन हमने अच्छे से अच्छा करना है, अच्छी से अच्छी दावत देनी है। एंड इंसर्ट अनदर बोर्ड, और इस तरह करो कि एक और बोर्ड लगा दो टेबल के साथ। देन हम गोज आउट, और वो बेचारी बाहर जाती है। मिसेस प्रिंगल एंड इलेन हर्डली रिमूव द पार्ट ऑफ द क्लॉथ, ये जो टेबलें एक साथ पड़ी होती हैं उनके ऊपर कपड़ा पड़ा होता है, फिर वो कपड़ा हटाती हैं कि एक और टेबल ले आओ, इसके साथ बोर्ड ले आओ, वो इसके साथ लगा देते हैं, ठीक है। इलेन बट मदर, वो कहती है लेकिन माँ आई नीड नॉट सिट एट द टेबल, लेकिन मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसी मेज़ पे बैठूं खाने पे। मिसेस प्रिंगल पॉइंटिंग आउट द चेयर अथॉरिटेटिवली, और वो उंगली से इशारा करके कहती है, एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए, यू आर गोइंग टू सिट राइट नेक्स्ट टू ओलिवर फ्रेंड्सवर्थ, कि इस चेयर पे तुम बैठोगे जहाँ पे फ्रेंड्सवर्थ का
सिटिंग कार्ड पड़ा हुआ है कि तुम उसके साथ बैठो। नाउ आई डोंट विश टू हेयर एन अदर वर्ड अबाउट इट, और अब मैं कुछ भी इस बारे में नहीं सुनूंगी कि तुमने बस फ्रेंड्स वाथ के साथ ही बैठना है। Elaine, but can't we squeeze them in without all the work of adding an other board? अब ये क्या कह रही है, स्क्वीज का क्या मतलब होता है, कहती है ये सारी कुर्सियां अगर हम करीब करीब मिला दें तो क्या हम दो कुर्सियां और की गुंजाइश नहीं निकाल सकते? ज़रूरी है कि हम एक और बोर्ड ले आएं या एक टेबल ले आएं जो इसके साथ मिलाएं। इफ़ आई मूव द प्लेट्स एंड चेयर्स क्लोजर, ठीक है, अगर मैं ये सारी चीज़ें क्लोज क्लोज कर दूं, करीब करीब कर दूं, ठीक है, प्लेटें और चेयर्स, ठीक है, अब ये आगे बात फिर चुप है। मिसेस प्रिंगल, हैव यू फॉरगॉटन दैट मिस्टर टप्पर वेज समथिंग लाइक 250 पाउंड? अब तुम्हें नहीं पता कि ये जो मिस्टर टप्पर है ये तकरीबन 125 किलो का है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो पाउंड होते हैं एक, उसमें 435 ग्राम का होता है या इस तरह कुछ होता है, बहरहाल आधा किलो से थोड़ा कम ही होता है, लेकिन कहती है तुम्हें पता नहीं है कि उसका कितना वजन है। एंड मिसेस कॉनले हैज नो वेस्ट लाइन, और तुम्हें नहीं पता कि वो कितना बड़ी है। इट कांट बी डन, और ये नहीं हो सकता कि तुम चेयर्स को क्लोज कर दो और वो सारे परेशान बैठे रहें। डनहम कहती है एंटरिंग विद द टेबल बोर्ड, अब वो बोर्ड लेके आ गई, वो साथ रखने के लिए दूसरी टेबल का बोर्ड लेके आ गई साथ रखने के लिए। कुक इज इन रेज, डनहम आती है और वो बुलाती है कि अब वो कुक जो है वो भी गुस्से में है। मैडम, शी सेज शी हैज ओनली प्रिपेयर्ड फॉर 14। अब वो कुक कहती है नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने तो 14 लोगों का ही खाना बनाया है। मिसेस प्रिंगल, आई कैंट हेल्प इट, मैं इसकी मदद नहीं कर सकती, ठीक है, मैं मतलब आप इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, बस मैंने कहा है तो उसने बनाना होगा। शी विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द 16, अब उसे 16 लोगों का खाना बनाना होगा। टेल हर टू ओपन कैन्स ऑफ द सूप एंड द वेजिटेबल्स एंड, अब उसे बता रही है कि ये चीज़ें सारी ऐड करे, वो वेजिटेबल भी बना दे, सूप भी बना दे और मज़ीद कैन्स खोल ले। डन हम, बट द आइसक्रीम फॉर्म्स एंड द जिलेटिन मोल्ड्स, ठीक है, अब ये बता रही है कि आइसक्रीम तो इस तरह बनते हैं जिलेटिन मोल्ड्स, और फिर वो जिलेटिन मोल्ड, जिलेटिन किसको कहते हैं कि ये कोई जिस तरह हमारे पास जेली वगैरह नहीं होती उस तरह की कोई चीज़ होती है, जिलेटिन मोल्ड्स, और वो जो है वो भी पिघल रही हैं। इलेन, आई विल प्रिटेंड आई डोंट लाइक देम, ठीक है, और वो अब इलेन क्या कह रही है, इलेन सेक्रीफाइस करना चाह रही है क्योंकि ये महफिल में ही नहीं बैठना चाह रही ना, इसने तो सबसे पहले कहा था सारे वहाँ शादीशुदा हैं, मुझसे बड़े हैं, तो मैं बैठ के क्या करूंगी। मिसेस प्रिंगल, एंड आई विल प्रिटेंड आई एम ऑन डाइट, अब इलेन कह रही है मैं खाऊंगी नहीं, मुझे पसंद नहीं है, और मिसेस प्रिंगल क्या कह रही है, बस उन 12-14 लोगों को पूरा करेंगे, और मैं कहूंगी नहीं मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं ज्यादा नहीं करूंगी। प्रिटेंड का क्या मतलब है, मैं झूठ बोल दूंगी, मैं इलेन, बट आई रियली वुडेंट हैव टू बी एट द टेबल, ठीक, कहती है इलेन, कहती है नहीं माँ, मुझे बिल्कुल मैं टेबल पे ही नहीं होनी चाहिए हूँ। अब वो क्या कर रही है, उसने बड़े लोगों को बुलाया हुआ है कि उसकी बेटी को पसंद करेगा, इसकी शादी हो जाए, और बेटी बैठना ही नहीं चाह रही। मिसेस प्रिंगल उसे कहती बी स्टिल, सीधी खड़ी रहो यहाँ पे, ठीक है, तो उसे क्या कहती है, चुप करो और तुम सीधी खड़ी रहो यहाँ पे। स्टिल का मतलब होता है सीधा। शी स्टार्ट्स एज द टेलीफोन रिंग्स, और वो इसी दौरान फिर फोन बजता है। द टेलीफोन, हर हैंड टू हर हेड, और उसका हाथ क्या है सर पे जाता है। नाउ व्हाट, अब क्या हुआ, डोंट आंसर इट, अब इस कॉल को उठाओ ही नहीं। इट्स ड्राइविंग मी मैड, अब ये चीज मुझे पागल कर रही है, बार बार कॉल्स का आना उसे क्या कर रहा है, पागल कर रहा है। शी गोज हर सेल्फ एज इलेन एंड द डनहम डू नॉट गो, ठीक है, शी गोज हर सेल्फ, अब ये इलेन और डनहम तो कॉल अटेंड करने ही नहीं जा रही, तो ये फिर खुद जाती है। हेलो, यस, दिस इज मिसेस प्रिंगल, मिसेस प्रिंगल बात कर रही, ओ यस जेसिका, व्हाट, द ब्लिजर्ड, अब ये बात कर रही है, ये जो गैप आ रहे हैं इसका मतलब है जो बाहर खड़ा हुआ शख्स है वो ये बातें सुन रहा है। अब फोन पे वो अगला बंदा क्या बात कर रहा है नहीं पता। यू आर कोल्ड, सर्दी, बर्फ का तूफान, टू डेंजरस, कितनी खतरनाक बात है। शी वेज टू डनहम, अब ये डनहम की तरफ, अपने मुलाजमा की तरफ फिर क्या करती है, हाथ हिलाती है। नॉट टू पुट द बोर्ड इन द टेबल, अब तो दोबारा बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है जो टेबल तुम एक्सटेंड कर रही थी। डनहम, इलेन एंड मिसेस प्रिंगल आर डिलाइटेड एंड रिलीव्ड, बट मिसेस प्रिंगल प्रिटेंड्स अदरवाइज ओवर द टेलीफोन। अब ये इनके पास तो ऑलरेडी 16 हो गए थे, फिर ये कैंसिल हो गए तो ये खुश हो गए, चलो ठीक है हमारी टेबल वही रहेगी, हमें टेबल नहीं बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ओह जेसिका, यू
पुअर डियर, मुझे अफ़सोस हुआ। येस, योर हस्बैंड इज़ राइट, तुम्हारा जो हस्बैंड है वो सही कह रहा है। इट वुड बी फूलहार्डी। फूलहार्डी किसको कहते हैं कि अहमकाना, बेवकूफ़ाना, कि बाहर इतना ज़्यादा बर्फ़ का तूफ़ान है और तुम लोग आ जाओ। तो वो कह रही है कि मेरा हस्बैंड कहता है मैं नहीं जाना चाहिए, तो ये भी कह रही है क्योंकि इनके पास बंदे 16 हो गए, 2 इज़ाफ़ी हो गए, तो ये कहती है हाँ ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड की बात ठीक है, तुम्हें नहीं आना चाहिए, तकलीफ़ मत करो। बट ऑन अ मस्टर्ड प्लास्टर, ठीक है? पुट ऑन अ मस्टर्ड प्लास्टर, ये कि उसने कोई बताया है कि इस तरह सर्दी लग गई है हमें, ये हो गया है, तो ये उसको फिर इलाज भी बताने लगी है। मस्टर्ड प्लास्टर किसको बोलते हैं? ये उनका ट्रेडिशनल कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, जैसे हम कहते हैं ये कर लो वो कर लो, ठीक है? तो ये उस तरह की एडवाइस देने लगी है। हॉट टॉडी, ये हॉट टॉडी भी इसी तरह है कि तुम्हें अगर सर्दी लग गई है, जैसे हम कहते हैं जोशांदा पी लो, ये कर लो, चाय कर लो, ये उसी तरह मशवरे देने लगी। हॉट टॉडी, ये क्या होता है? ये विस्की, लेमन, हनी एंड हॉट वाटर, ये इन चीज़ों से मिलके बनता है। किस चीज़ के लिए? फ्लू के लिए, कि तुम्हें सर्दी लग गई है ना, ठीक है? गो टू बेड, और फिर अपने बेड पे जाओ। सो सॉरी, मुझे दुख हुआ ये सुन के कि तुम्हें फ्लू और ज़ुकाम सर्दी लग गई है। शी हैंग्स अप द रिसीवर, और फिर वो रिसीवर रखती है। देयर, दैट्स वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छा हो गया। अब इलेन और डनहम को कह रही है कि ये दो भी नहीं आ रहे, अब हम दोबारा 14 हो गए। नो वी आर जस्ट 14, अब हम दोबारा 14 हो गए। इलियन क्या कहती है? बट द कार्ड्स आर ऑल रॉन्ग। अब उसको क्या लगा कि कार्ड तो फिर गलत हो गए क्योंकि हर एक सीट पे हमने रखा हुआ था। ओनली 6 आर कमिंग हु आर इनवाइटेड ओरिजिनली। अब जिन लोगों के हमने कार्ड बनवाए थे उनमें से तो टोटल 6 आ रहे हैं, बाकियों को तो हमने मौके पे बुलवाया, उनके नाम के कार्ड तो हमने बनवाए नहीं। यू ऑल हैव टू मेक अनदर डायग्राम, ठीक है? यू विल हैव टू मेक अनदर डायग्राम। अब आप लोगों को अब क्या कहती है कि अब हमें एक नई डायग्राम शक्ल बनानी होगी कि कैसे कैसे हम इसको तरतीब दें और कैसे कैसे उनके कार्ड छपें। हाउ डू यू वांट देम टू सीटेड? अब माँ को कहती है कि अब आप किस तरह चाहती हैं कि किस तरह का हम डायग्राम बनाएं, किस तरह टेबल पे बैठे लोग, कौन किधर बैठेगा? मिसेस प्रिंगल कहती है गिव इट टू मी, मुझे दिखाओ जरा। शी रिमेन्स एट द टेलीफोन टेबल वेयर देयर इज अ पैड एंड अ पेंसिल एंड मेक्स अ न्यू डायग्राम, ठीक है? अब वो उधर ही फोन के टेबल पे खड़ी हुई है, उसे कहती है इधर करो, और वो नक्शा बनाने लगती है कि इस तरह बैठेंगे। वो टेबल का नक्शा और चेयर उसी तरह बनाती है कि ये इस तरह इधर बैठेगा, ये इधर बैठेगा। इलेन, हियर आर सम फ्रेश कार्ड, ये ये रहे कुछ नए कार्ड। शी टीयर्स अप एंड टीयर्स अप द ओल्ड कार्ड, और पुराने कार्डों को क्या कर देती है? फाड़ देती है, जो लोग नहीं आ रहे। देन गोज बैक टू हेल्प द डनहम, और फिर वो क्या करती है? वापस जाती है डनहम की मदद करने के लिए। हु इज हैविंग अ मैडनिंग टाइम विद द टेबल, और जो मैडनिंग होता है किसी काम कर करके कोई परेशान हो जाना, ठीक है? जो कि टेबल को ठीक कर करके दोबारा बेचारी से वो उठवाया गया, पहले कपड़ा उठवाया गया, फिर एक और बोर्ड मंगवाया गया, फिर उसे कहा गया वो बोर्ड ना लगाओ, फिर वो कपड़ा ही सेट कर रही होगी, ठीक है? ये उसकी हेल्प के लिए जाती है। और वो अब मुलाजमा भी गुस्सा है। मिसेस प्रिंगल, व्हाट अ मेस, ये कितनी खजालत है, कितनी बुरी बात है। आई स्पेंट आवर्स ओवर दैट डायग्राम, कि मैंने उस डायग्राम पे कितने घंटे सर्फ किए थे, लगाए थे। सो मच डिपेंड्स अपॉन हैविंग गेस्ट्स सीटेड ह्यूमर हारमोनियसली, ठीक है? सो मच डिपेंड्स अपॉन हैविंग गेस्ट सीटेड हारमोनियसली, तो कहती है कि ये कितना ज़्यादा इस बात पे इन्हसार करता है कि किस तरह से हम आहंगी से लोगों को बिठाना है। हारमोनियसली का क्या मतलब है? मेल जोल से या हम आहंगी से। देयर इज द फ्रंट डोर बेल, और वहीं पे क्या है? फ्रंट डोर बेल है, जो घंटी है। डनहम, आई टोल्ड एनी टू आंसर इट फॉर यू, ठीक है? और मैंने उसे क्या कहा? आई टोल्ड एनी, मैंने एनी को बता दिया है, आंसर इट फॉर यू, और अगर मैंने एनी को बता दिया है कि अगर घर की बेल बजती है तो तुमने बाहर नहीं जाना, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। बट गो, लेकिन जाओ। पीक इन टू द ड्राइंग रूम, ठीक है? लेकिन उसमें झांको। एंड टेल मी हु इट इज, कि बाहर की घंटी तो बजती है, कहते हैं एनी को मैंने बोल दिया है, एनी उधर जाएगी, उनको जवाब तो देगी, लेकिन तुम जाओ जरा ये झांक के देखो है कौन दरवाजे पे। एज डनहम गोज आउट द टेलीफोन रिंग्स, जैसे ही वो बाहर जाती है फिर फोन बजता है। मिसेस प्रिंगल आईज इट सस्पिशियसली, आई हमारे पास नाउन तो होता है, इसके साथ एस लगा हुआ है, तो आई एज अ वर्ब भी यूज होता है किसी को देखने के लिए। ये मैंने लिख दिया सीज। आई का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई एम आईइंग एट यू, इसका मतलब आई एम सीइंग यू, ठीक है? तो ये आई एज अ वर्ब भी यूज होता है। इट्स सस्पिशियसली, और फिर वो उसे शक की निगाह से देखती है। यू मर्डरस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? किसको कह रही है? फोन को कह रही है, क्योंकि ये बार बार बज रहा है, अब फिर कोई बुरी खबर आई होगी।
यू द मर्डरस इंस्ट्रूमेंट, ये फ़ोन को कह रही है, तुम एक ऐसे आले हो जो कि कातलाना हलाकत है, जो एक जानलेवा आला हो तुम। व्हाट हैव यू टू से, तुम क्या कहना चाहती हो? नाउ व्हाट, अब क्या हुआ? हेलो, हु? मिस्टर फ्रेंड्सवर्थ, मिस्टर ओलिवर फ्रेंड्सवर्थ, ठीक है, अब ये ओलिवर का फ़ोन है। नो, यू आर हिज सेक्रेटरी, क्या आप उसके सेक्रेटरी बात कर रहे हैं? ही इज़ व्हाट, उसे क्या हुआ? इंस्ट्रक्टेड यू टू मेक हिज एक्सक्यूज़, अब ये कौन बात कर रहा है? मिसेस प्रिंगल बात कर रही है। जब उसकी कॉल आई कि तुम उसके सेक्रेटरी बात कर रहे हो, उसने तुम्हें क्या कहा है कि इस तरह बहाना बना के मेरी तरफ से बात करो। ही हैड टू लीव फॉर द बोस्टन एट वंस, और उसने बॉस्टन के लिए निकलना था ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस। क्या कहा तुमने? कि उसने तुम्हें कहा कि मिसेस प्रिंगल को बता देना कि मैंने बोस्टन निकलना है, वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस, मुझे कोई एक अहम काम हो गया है। ओह, she hangs up the receiver without completing the conversation and hits the telephone in a temper। अब ये इसी बात पे क्या करती है? फोन गुस्से में रख देती है, जोर से मारती है। टेम्पर का क्या मतलब है? गुस्सा। वैसे तो ये मिजाज के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या करेंगे हम? गुस्सा के, उसके मिजाज में थोड़ा तल्ख है। एंड देन राइजेज एंड पेसेस बैक टू द फोर्थ इन द रेज। अब वो पहले फोन के रिसीवर को रखती है, वो आगे पीछे हो जाता है, तो फिर उसे ठीक करने के लिए गुस्से से आगे पीछे करके ठीक रखती है। हाउ डेयर ही, उसकी ये जुर्रत कैसे हुई? ये डेयर है कि जुर्रत उसकी कैसे हुई? हाउ डेयर ही, उसकी जुर्रत कैसे हुई? द लास्ट मोमेंट लाइक दिस, के आखिरी लम्हे पे वो हमारे साथ ये करे। नो रिगार्ड फॉर द होस्टेस फीलिंग, कि एक मेज़बान की उसके लिए इतना भी कदर नहीं है उसके पास, एक मेज़बान के लिए कि कदर करे वो। नो रिगार्ड फॉर द एफर्ट्स शी गोज़ टू प्रोवाइड एन इवनिंग्स एंजॉयमेंट, कि इस चीज़ का भी उसको एहसास नहीं है कि एक औरत उनके लिए इतनी बड़ी पार्टी अरेंज कर रही है कि उनकी शाम एक अच्छी हो जाएगी, उनकी शाम को वो लुत्फ़अंदोज़ हों। एंड सच अ गुड डिनर, और इतना अच्छा खाना बनाया था, आई प्लान्ड, जिसका मैंने मनसूबा बंदी की थी, मनसूबा बनाया था। एंड ही प्रॉमिस्ड ही वुड कम, और उसने तो वादा भी किया था कि वो आएगा। बिजनेस, अच्छा, वो बिजनेस पे चला गया। आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। ही डिडंट वांट टू एक्सर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को जोर ही नहीं दिया, मतलब उसने खुद को थोड़ा सा भी तंग नहीं किया, ठीक है, कि वो बिजनेस पे चला गया, थोड़ा बिजनेस को कैंसिल कर लेता। एग्जर्ट का मतलब क्या होता है? प्रेशर डालना, मेहनत करना, कोशिश करना, कि उसने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की कि मेरी तरफ आए। वॉज अफ्रेड ऑफ फ्रीजिंग इन द ब्लिजर्ड, और मुझे यकीन है कि वो सर्दी के डर से नहीं आया होगा ताकि वो उसे सर्दी न लगे। एज इफ ही डिडंट हैव हाफ अ डजन लेमोजीन्स, लेमोजीन किसको कहते हैं? जब कोई लोग जा रहा होता है ना, वो बड़े लोगों का आप देखते हैं, दो चार गाड़ियां उसके साथ होती हैं, उनको लेमोजीन कहते हैं, टैक्सियां या गाड़ियां, ठीक है, उनको लेमोजीन बोलते हैं। एज इफ ही डिडंट हैव हाफ अ डजन लिमोजीन, जैसे उसके साथ आधा दर्जन गाड़ियां ना हो, टू कैरी हिम टू द डोर, दरवाजे तक छोड़ने के लिए, ठीक है। अब ये कह रही है कि वो इस वजह से नहीं आया कि उसके पास 6 गाड़ियां नहीं होंगी ना उसको बाहर तक छोड़ने के। सेल्फिशनेस, इतना खुदगर्जी। डाउन राइट का क्या मतलब होता है? मुकम्मल तौर पर, साफ साफ। डाउन राइट रूडनेस, ये बिल्कुल एक गुस्ताखी है। एंड वर्थ मिलियंस, और इसकी वर्थ मिलियंस के, जिसकी करोड़ों कदर है। मिलियंस का क्या मतलब होता है? करोड़ों। जस्ट अ मैच फॉर यू, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? लाखों में है। जस्ट अ मैच फॉर यू, और जो कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा जोड़ है। इलेन, इलेन को कह रही है, एंड आई वॉज बाउंड यू शुड मीट हिम, और मैं यही चाहती थी कि तुम उससे मिलो। अब ये भी नहीं आ रहा जिसके लिए पार्टी हमने अरेंज की थी। एंड सिट नेक्स्ट टू हिम एट द टेबल, और मैं चाहती थी कि वो आए, तुम उसके साथ टेबल पे बैठो। शी टीयर्स अप हिज कार्ड, और फिर अब उसका कार्ड भी ये क्या करती है? फाड़ देती है। एंड नाउ आई डोंट नो व्हेन आई कैन गिव यू अ चांस लाइक दैट अगेन, अब मुझे भी ये नहीं पता कि इस तरह का मौका मैं तुम्हें कब दे पाऊँ, कि ये जो मैंने पार्टी इतनी बड़ी अरेंज की है कि सारे आएंगे, अब मुझे भी नहीं पता मैं इस तरह की पार्टी कब दे सकूँ। आई एम परफेक्टली फ्यूरियस, मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गज़बनाक हूँ। आई विल नेवर स्पीक, मैं दोबारा नहीं बात करूँगी। टू हिम अगेन, मैं उससे दोबारा कभी बात नहीं करूँगी। आई वोंट बी ट्रीटेड दैट वे, मैं नहीं चाहती थी कि मुझे इस तरह से वो सलूक करे कि एंड पे वो कहे कि मैं नहीं आ सकता। इलेन, टिमिडली, टिमिडली का क्या मतलब होता है? fearfully, perhaps he really did have business and was called away, ठीक है, हो सकता है कि उसको वाकई में कोई इमरजेंसी काम हो गया हो। ही कॉल्ड अवे, उसे कॉल आई हो। मिसेस प्रिंगल कहती है, नॉट हेयरिंग हर,
ठीक है? अब वो बेटी उसको कह रही है, हो सकता है कि उसको कोई काम हो गया हो जिसकी वजह से वो चला गया हो, आप इस तरह गुस्सा हो रही हैं। मिसेस प्रिंगल नॉट हियरिंग हर, अपनी बेटी को नहीं सुनती। एंड आई, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट होस्टेसेस इन दिस सिटी, ठीक है, मैं एक ऐसी मेज़बान हूँ जो कि इस शहर में जो सबसे अहम तरीन होस्टेसेस हैं उनमें से एक हूँ। पीपल क्लैमरिंग टू रिसीव माई इनविटेशन, कि जो लोग हैं वो शोर मचाते हैं, मतलब तरसते हैं कि मेरी तरफ से उनको इनविटेशन जाए। ऑल माई अफेयर्स आर अ सक्सेस, मेरे जितने भी मामलात हैं वो सारे कामयाबी के हैं। आई इंसिस्ट दैट दे शैल बी, और मैं इस बात पे इसरार करती हूँ, ज़बरदस्ती कहती हूँ कि दैट दे शैल बी, और उनको ये ऐसा कहना भी चाहिए। मतलब मैं इतना कामयाब औरत हूँ कि वो लोग कहते हैं कि इसके पास दावत के लिए जाना चाहिए। मैं इतना कामयाब औरत इनको बुला रही हूँ और ये नहीं आ रहे। आई कैंट बियर अ फेलियर, मैं नाकामी, मतलब ये कहती है कि जिन लोगों को उसने बुलाया था वो सारे आते तो ये एक सक्सेस थी, अगर वो सारे नहीं आए तो ये एक फेलियर है। आई कैंट बेयर अ फेलियर, मैं एक नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई वोंट हैव अ फेलियर, मैं कभी भी नाकाम नहीं होना चाहती थी। ही वॉज माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट, सबसे अहम तरीन शख्स यही था। ही सच अ मैन्स मैन, जो कि एक मर्दों का मर्द है, ठीक है। ही हैज़ सच अ मैन्स मैन, सो इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियली, और पैसे के लिहाज से माली तौर पर भी वो इतना ज़्यादा अहम था। एवरी अदर मैन कंसिडर्स इट एन ऑनर टू मीट हिम, और हर बंदा उससे मिलने को अपना इज्जत और वकार समझता है। एंड नाउ नॉट कमिंग, और ऐसा बंदा भी नहीं आ रहा। आई एम फ्यूरियस, मैं गुस्सा हूँ, फ्यूरियस गुस्सा हूँ। इट्स ऑल दिस ड, अब देखें ये उसने पूरी बात नहीं की, डैम कहना चाह रही थी, जो भी कहना चाह रही, इट्स ऑल डैम ब्लिजर्ड, ये किसकी वजह से है? ये सिर्फ और सिर्फ बर्फ के तूफान की वजह से है। इलेन कहती है, नाउ आई विल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द टेबल। नाउ अब क्या कहती है कि मैं टेबल से दूर रहूंगी। ही इज नॉट कमिंग मेक्स अस 13 अगेन, क्योंकि अब वो नहीं आ रहा तो हम भी अब क्या होंगे, 13 हो गए। ये इस पे एक शेर मिला मुझे, 14 मेहमान 14 कहानियां, सबकी अपनी राह है, एक लम्हे की खुशी में छुपी हुई आह है। ठीक है, ये सारे चाहते तो हैं हम 14 हूँ, लेकिन 14 मेहमान है, सबकी कहानी अपनी है। किसी को चिकन पॉक्स हो गया है, कोई काम की वजह से नहीं आ पा रहा किसी के घर, ठीक है, सारे क्या है, नहीं आ पा रहे। मिसेस प्रिंगल इन अ टेम्पर, ठीक है, थोड़ा सा मिजाज में तल्खी लाते हुए गुस्से में कहती, गो टू बेड, जाओ सो जाओ। गो अप टू द नर्सरी, या फिर नर्सरी जाओ। आई विल सेंड यू मिल्क एंड द क्रैकर्स, मैं तुम्हें दूध और क्रैकर, किसको बोलते हैं, ये जो नमकीन बिस्किट वगैरह होते हैं इनको बोलते हैं, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ भिजवा दूंगी। इलेन, बट मदर, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट दैट ही हैड बिजनेस आउट ऑफ टाउन। लेकिन अम्मा जी मुझ पे तो गुस्सा कर रही हैं, आप कह रही हैं जाओ सो जाओ, लेकिन इसमें मेरी तो गलती नहीं है। तुम्हारा वो बंदा जो दोस्त था जिसको तुमने बुलाया था वो नहीं आया। मिसेस प्रिंगल, यस इट इज़, हाँ बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू हैड पर्क अप, ठीक है, इसका क्या मतलब है, तुम में अगर एनर्जी होती, ठीक है, अगर तुम एनर्जेटिक होती या अलर्ट होती, अ बिट, एंड नॉट बी सो टिमिड, और तुम इतना शर्मीली ना होती, एंड मेक समथिंग ऑफ योरसेल्फ, कि मैंने तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिश्ते के लिए ये पार्टी अरेंज की थी, क्योंकि तुम एक सुस्त औरत हो, तुम एक सुस्त लड़की हो, तुम अपने लिए एक रिश्ता नहीं पसंद कर सकती। ही वुड हेयर अबाउट योर अट्रैक्शंस, कि वो तुम इधर आएगा तो वो तुम्हारे अट्रैक्शंस के बारे में सुनेगा, तुम्हारी खूबसूरती के बारे में सुनेगा। फ्रॉम द अदर मैन एंड बी क्यूरियस टू मीट यू हिमसेल्फ, कि तुम उसके बारे में सुनती और तुम लोगों से सुनती, टू बी क्यूरियस टू मीट यू हिमसेल्फ, और तुम्हें ये चीज़ आती कि तुम उससे खुद मिलो। ओह व्हाट अ फैमिली, कितना अच्छे आई हैव, कितना अच्छा ख़ानदान है हमारा। नो वन टू हेल्प मी विद माई एम्बिशंस, तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करे और उसमें को पूरा करने में मेरी मदद करे। मतलब ये एक ख्वाहिश ज़ाहिर कर रही है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी, अपनी बेटी को कह रही है कि तुम्हारी एक अच्छे ख़ानदान में, अमीर ख़ानदान में शादी हो जाए, और मेरी जो ख्वाहिश है, मेरे ख़ानदान के जो मेंबर हैं, जो मेरा हस्बैंड है, उसे भी अपनी टाइज़, अपने रिलेशंस की कोई फ़िक्र नहीं है, और तुम भी अपने लिए इस बात का ख़्याल नहीं करती। गो टू बेड, जाओ सो जाओ। आई सर्टेनली वोंट सिट डाउन टू 13, मैं नहीं बैठूँगी 13 लोगों के साथ। गो टू बेड, ठीक है, जाओ, गेट आउट ऑफ माय साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। डनहम एंटर्स फ्रॉम द लेफ्ट, और वो क्या करती है, अब लेफ्ट से डनहम आ जाती है। इट वाज़ मिस्टर मॉर्गन मैडम, ठीक है, डनहम क्यों, कहाँ गई थी डनहम, क्योंकि वो जो अ, रिंग बजी थी, ये जो झाँकने गई थी, अब ये वहाँ से वापस आई है। मिसेस प्रिंगल, मिस्टर मॉर्गन
बट आई टेलीफोन्ड हिज मेड टू टेल हिम नॉट टू कम। अब ये मिस्टर मॉर्गन किधर से आ गया? तो मैंने तो उनकी मेड को, उनकी नौकरानी को कॉल की थी कि उसे कहना अब ना आए। डनहम, ही couldn't have received the second message। अब उसको भी पहला मैसेज मिल गया था, दूसरा नहीं मिला था। मैडम, for I heard him explaining to Mr. Pringle how happy he was to receive your telephone invitation। अब डनहम उसे बता रही है कि वो कितना खुश है जब आपने उसे कॉल किया और खाने पे बुलाया, लेकिन उसको पहली कॉल का पता चला था, दूसरी का नहीं चला। इलेवन, दैट्स मेक यू 13 अगेन। अब ये दोबारा क्या हो गए, फिर 13 हो गए। अनलेस यू डोंट वांट मी टू गो टू बेड। इसके अलावा कि आपने ये ना भी चाहें कि मैं बेड पे जाऊं, मिसेस प्रिंगल आप कहती, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट यू टू गो टू बेड। मैं ये नहीं चाहती कि तुम, क्योंकि 14 की सेटिंग है, 13 हम फिर हो गए, दोबारा तुम भी बैठ जाओ। वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। अब हम दोबारा वहीं पे हैं, 14 डनम। ठीक है, डनम को कहती है अब हम दोबारा 14 हो गए, ये क्योंकि ये बंदा आ गया। डनम कहती है आई विल गेट द कॉकटेल्स रेडी। अब मैं वो मशरूब तैयार करती हूँ। कॉकटेल उनका एक खास किस्म का मशरूब है। मैडम, एनी टोल्ड मी देयर वर सेवरल मोटर्स मेकिंग देयर वे थ्रू द स्नो। अब एनी उसको क्या बता रही है, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी थी जो बर्फ से अपना रास्ता बना के जा रही है। मतलब वो जो कह रहे थे कि बर्फ बहुत ज्यादा है, हमारी गाड़ी फंस गई है। ठीक है, इट्स लेट नाउ, कुक स्वेरिंग। और वो जो कुक है दोबारा गालियां दे रहा है अबाउट देयर डिनर गेटिंग टू ड्राई। और कि वो कह रहा है कि खाना बिल्कुल खुश्क हो रहा है। द टेलीफोन रिंग्स, इलेन जंप्स। अब दोबारा टेलीफोन बजता है, इलेन क्या करती है, छलांग लगा के उसकी तरफ जाती है, उसको उठाती है। इलेन, आई वोंट आंसर इट। कहती है नहीं, अब मैं किसी को नहीं उठाने दूंगी, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। मिसेस प्रिंगल क्या कहती है, आई शुड से नॉट। मैं कहती हूँ नहीं, हेलो, व्हाट इट इज। ठीक है, वो उसके हाथ से कहती है नहीं, इसका जवाब देना है। व्हाट इज इट, जी क्या हुआ, शार्पली। वो तेज और तुनख आवाज से, यस यस, जी बोले। मिस्टर टपर, यस मिस्टर टपर, बट नाउ यू मस्ट कम। अब मिस्टर टपर वो है जिसके जो 6 फैमिली मेंबर है और 2 गेस्ट भी थे। मिस्टर टपर, बट नाउ यू मस्ट कम। अब आपको लाजमी आना है। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर यू। हम तैयारी कर चुके हैं आपके लिए। यस, फॉर 8 ऑफ यू। हाँ बिल्कुल, तुम 8। योर डाटर टोल्ड माई डाटर अबाउट योर हाउस गेस्ट एंड वी आर डिलाइटेड टू हैव देम। तो कहती है आपकी बेटी ने मेरी बेटी को ये बता दिया था कि आप 6 मेंबर खुद हैं और 2 आपके मेहमान भी आए हुए हैं, लिहाजा हमने उनकी भी तैयारी कर दी है, मेहमानों को भी ले आए। बट नाउ वी आर सेट फॉर यू। और अब हम आपके लिए तैयार हो चुके हैं। बट एवरी प्लेट इज सेट, यहाँ तक कि हर एक प्लेट भी रेडी है। बट योर डाटर वॉज क्वाइट राइट। और आपकी जो बेटी थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। इट वॉजंट एन इम्पोजिशन एट ऑल, कि ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हम चाह रहे थे आप आए, बिल्कुल आप खुशी से आए, हम पे कोई ज़बरदस्ती आप नहीं कर रहे। बट यू मस्ट कम नाउ, लेकिन अब आपको ज़रूर आना है। ऑफ कोर्स माई डाटर हैड अथॉरिटी टू इनवाइट द गेस्ट। बिल्कुल मेरी बेटी के पास भी ये ताकत है, ये इस घर के मर्द, इस घर में उस औरत की इतना ताकत है लड़के की कि वो भी अपने दोस्तों को बुला सके। ओह, 8 इज नॉट एट ऑल अ बिग नंबर। 8 लोगों का आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज रूम, हमारे पास एक बड़ा कमरा है। द टेबल इज ऑल सेट, और हमारा जो टेबल है वो भी तैयार है। बट आई बेग ऑफ यू, लेकिन अब मैं दरख्वास्त करती हूँ। बट माई डियर, यू आर नॉट इम्पोजिंग, कि आप जबरदस्ती नहीं कर रहे। ओह, बट हाउ फूलिश ऑफ यू टू टेक दैट स्टैंड। लेकिन कितना ये बुरी बात है कि तुमने ये स्टैंड लिया। वाई माई डियर, क्यों। माई डियर, शी हैंग्स अप द रिसीवर। अब वो क्या करती है, रिसीवर रखती है। नाउ व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट। अब तुम्हें इसका क्या लगता है। मिस्टर टपर इज परफेक्टली फ्यूरियस एट एला फॉर टेलिंग यू अबाउट द हाउस गेस्ट। अब ये अपनी बेटी से बात कर रही है, उसे कहती है कि देखो उसको तो आपने गेस्ट का तो बता दिया था, उस बेटी ने बता दिया। अब वो मिस्टर टपर कहते हैं ये मेरी बेटी की तुक नहीं बनती थी कि वो आपको बताए कि हमारे घर में गेस्ट हैं, हम उन 2 को भी लाएंगे। हम 6 आते ये काफी था, हम दोस्तों को क्यों लाएं, हमारे मेहमान है वो हमारे रहे, आपके पास क्यों लाएं। तो कहता है आप अपनी बेटी पे वो गुस्सा है। एंड सेज एला हैज नो टैक्ट। और वो क्या कहता है कि एला के पास तो दिमाग ही नहीं है। एला मिस्टर टपर की बेटी है। दैट नथिंग वुड इंड्यूस हर टू ब्रिंग 8 व्हेन वी इनवाइटेड 6। ठीक है, तो कहती है कोई भी चीज़ उसको ये कायल नहीं कर सकी कि वो 8 लोग आए जब हमने बुलाया 6 को था। सो शी इज़ लिविंग एला एंड हेनरी एट होम। तो वो क्या कर रहे हैं, एला और हेनरी को घर पे छोड़ के आ रहे हैं ताकि 6 लोग ही आए। ओनली 6 आर कमिंग, 6 आ रहे हैं। रिमूव 2 प्लेट्स, दोबारा 2 प्लेटें हटा दो। डनहम, डनहम को कहती है वी आर 12 आफ्टर ऑल, दोबारा हम क्या हो गए, 12 हो गए। इलेन, बट इफ यू लीव एट 12,
अगर आपको ये लगता है कि हम 12 हैं, फादर कैंट सिट एट द एंड, फिर दोबारा वही बात कि बाबा एंड पे नहीं बैठ सकते हेड ऑफ द फैमिली की जगह। मिसेस प्रिंगल एग्जॉस्टेड, अब ये बेचारी ज़हनी तौर पे क्या हो गई है, एंग्री, गुस्सा हो गई है, टेम्पेस्चुअस, और ये बिल्कुल क्या हो गई है, गजबनाक है, पुरजोश थी। आई शेल गो मैड, मैं पागल हो जाऊंगी। आई विल नेवर एंटरटेन अगेन, मैं दोबारा इस तरह की दावत कभी नहीं रखूंगी। नेवर नेवर, कभी नहीं। पीपल आर टू नो वेदर दे आर कमिंग आर नॉट, उनको ये पता होना चाहिए कि उन्हें आना है तो आना है, नहीं आना तो नहीं आना, पहले ही बता दें। बट दे एक्सेप्ट एंड रिग्रेट एंड एक्सेप्ट, पहले वो क्या करते हैं, पहले एक्सेप्ट करते हैं, फिर पछताते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं, फिर पछताते हैं। ये तो कोई बात ना हुई। दे ड्राइव मी वाइल्ड, और ये इनके रवैये ने मुझे क्या कर दिया, वहशी बना दिया। डनहम गोज आउट, डनहम बाहर जाती है। दिस इज माई लास्ट डिनर पार्टी, ये मेरी आखिरी पार्टी है। माई वेरी लास्ट, बिल्कुल। अ फियास्को, फियास्को किसको कहते हैं, डिजास्टर को। ये कितनी बड़ी बुरी बात है। एन अटर फियास्को, ये बहुत ही बुरी बात है। अ हैपहैज़र्ड क्राउड हरी टुगेदर, ठीक है। हैपहैज़र्ड किसको बोलते हैं, बेतरतीब को कहते हैं। हैपहैज़र्ड क्राउड हरी टुगेदर, एक इतना हम बेतरतीब जो हजूम था वो जल्दी से इकट्ठा हुआ। व्हेन आई हैड प्लान्ड एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली, जब मैंने हर चीज़ इतना खूबसूरती से सजाई हुई थी। नाउ हाउ शैल आई सीट देम, ठीक है, अब मैं उनको कैसे बिठाऊं। हाउ शैल, कैसे, आई सीट देम, मैं उनको कैसे बिठाऊंगी। इफ आई पुट मिस्टर टपर हियर एंड मिसेस कॉनले देयर, देन मिसेस टपर हैज टू सिट नेक्स्ट टू हर हस्बैंड, कहती है अब मैं इसको इधर बिठाऊं उसको उधर बिठाऊं तो ये इस तरह बैठेंगे। एंड इफ आई वांट मिस्टर मॉर्गन देयर, अगर मैं, अब ये इशारे से कह रही है, अगर मैं मिस्टर मॉर्गन को वहां बिठा दूं, ओ इट्स इम्पॉसिबल, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आई माइट एज वेल पुट देयर नेम्स इन अ हैट एंड ड्रा देम आउट द रैंडम, अब क्या कहती है कि मैं उनके नाम की पर्चियां बनाऊं और टोपी में डालूं, उनको मिलाऊं, बस जिसका जहां पे नाम निकले हर कुर्सी पे बिठा दूं। नेवर अगेन, दोबारा नहीं। आई एम थ्रू, बस मेरे लिए ये काफ़ी है। थ्रू विद द सोसाइटी, मेरा जी भर गया इस मुआशरे से। विद पार्टीज, और पार्टियों से। विद फ्रेंड्स, दोस्तों से। आई वाइप माई स्लेट क्लीन, अब मैं अपनी दोस्तों के नाम ख़त्म करती हूँ, मतलब आई वाइप, मैंने जिन दोस्तों के नाम अपने दिल में लिखे हुए थे मैं ख़त्म करती हूँ। दे विल मिस माई इंटरटेनमेंट्स, अब वो ये याद रखेंगे कि मैं कैसे उनको दावत देती हूँ। दे विल विश दे हैड बीन मोर कंसिडरेट आफ्टर दिस, और उनको लगेगा कि हमें मिसेस प्रिंगल की पार्टी पे जाना चाहिए था, ठीक है, वो तो ये तसव्वुर करेंगे, ख्याल रखेंगे आइंदा। आई एम गोइंग टू लिव फॉर माई सेल्फ, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। आई एम गोइंग टू बी सेल्फिश एंड हार्ड, अब मैं भी क्या होंगी, खुद गर्ज बनूंगी और सख्त मिजाज बनूंगी। एंड अनसोशेबल एंड ड्रिंक माई लिकर माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग इट्स द ग्रेटेस्ट टू द होल टाउन, अब मैं क्या करूंगी, मैं भी मुआशरे से कतर ताल्लुकी करूंगी। अब मैं भी अपनी शराबें, अपने लिक्विड खुद पीऊंगी, बजाय इसके कि मैं ऐसे लोगों को दूं जो मुफ्त की बस आके पी के चले जाते। आई एम थ्रू, बस मेरा जी भर गया। थ्रू विद द मैन लाइक ओलिवर फ्रेंड्सवर्थ, ये ऐसे लोगों से जी भर गया, ओलिवर फ्रेंड्सवर्थ से। आई डोंट केयर हाउ रिच दे आर, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो जितने भी अमीर हों। हाउ इन्फ्लुएंशियल दे आर, उनकी जितना भी कदर हो, जितना भी असर वाले लोग हों। हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, कि वो कितने अहम हैं। दे आर नथिंग विदाउट कर्टसी एंड कंसिडरेशन, अगर उनमें अखलाकियात नहीं हैं, खुश अखलाकी नहीं है, तो वो किसी भी काम के नहीं हैं। बिजनेस, बड़ी बात। ऑफ ऑन ट्रेन, ठीक है, ऑफ ऑन ट्रेन किसके लिए, ऑन द मूव, कि वो वहां चला गया, नॉनसेंस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डिडंट वांट टू कम, बस उसने सिर्फ आना ही नहीं चाहा। डिडंट वांट टू मीट अ स्वीट, के उसने चाहा ही नहीं कि एक पुर अखलाक, एक अच्छी और खूबसूरत लड़की से मिले, प्रिटी गर्ल, एक खूबसूरत लड़की से। डिडंट वांट टू मैरी हर, और उसने उससे शादी नहीं करना चाहिए। वेल ही इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू, अब ये बेटी से कह रही है क्योंकि वो आया नहीं है ना, वो ग्रेप्स आर सावर जो हमने पढ़ा था, अंगूर खट्टे हैं। वेल ही इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू, और वो तुम्हारे लायक भी नहीं है। डोंट यू मैरी हिम, और उससे शादी करना भी नहीं। डोंट यू डेयर मैरी हिम, और जुर्रत भी मत करना उससे शादी की। आई वोंट लेट यू मैरी हिम, और मैं तुम्हें उससे शादी करने भी नहीं दूंगी। डू यू हियर, का तुम मेरी बात सुन रही हो, अब ये इलेन को कहने लगी। इफ यू ट्राई टू इलोप और एनीथिंग लाइक दैट, अगर तुमने उससे भाग के शादी करने की कोशिश की या इस तरह का कोई भी काम किया, इलोप का मतलब होता है भाग के शादी करना। आई वुड ब्रेक इट ऑफ, ठीक है, मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी। यस आई वुड, हाँ बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी। ओलिवर फ्रेंड्सवर्थ विल नेवर गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम मी, ठीक है, अब कहती है मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूंगी, ठीक है।
मैं उसे दोबारा तस्लीम नहीं करूँगी। ही इज़ बीनीथ माय नोटिस। अब वो मेरे ज़हन में है। आई हेट ओलिवर फ्रेंसवर्थ, मुझे उससे नफ़रत है। डनहम एंटर्स विद अ नोट ऑन द सिल्वर प्लेट। अब डनहम क्या दोबारा एंटर होती है। अ नोट फ्रॉम मिस्टर फ्रेंसवर्थ, मैडम, ये उसकी तरफ से कुछ नोट आया है। मिसेस प्रिंगल, आई नोट फ्रॉम अ नोट फ्रॉम द फ्रेंड्सवर्थ, शी टेक्स एंड ओपन्स इट। ठीक है, अच्छा उसकी तरफ से आया है। क्या बोलती है? ए नोट फ्रॉम मिस्टर फ्रेंड्सवर्थ, उसकी तरफ से कुछ आया है। टेक्स एंड ओपन्स इट, उसे लेती है और खोलती है। यस मैडम, देयर आर टू स्ट्रेंज जेंटलमैन इन द लोअर हॉल, नीचे दो लोग आए हैं जो अजनबी हैं। दे प्रेजेंटेड दिस लेटर, उन्होंने ये लेटर दिया है। ही सेड ही वाज सेक्रेटरी, और उसने कहा है कि मैं उसका क्या हूँ, सेक्रेटरी हूँ। ऑल द अदर गेस्ट आर अपस्टेयर्स, बाकी सारे जो मेहमान हैं वो ऊपर सीढ़ियों पे सीढ़ियों से ऊपर हैं, मतलब ऊपर वाले हॉल में है। इन द ड्राइंग रूम में मैडम, आई काउंटेड 12 इन ऑल, मैंने उनको काउंट किया है कि वो 14 हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मिस्टर प्रिंगल एंड मिस इलेन, आप और आपके हस्बैंड और इलेन के साथ। बट द टू जेंटलमैन डाउनस्टेयर, लेकिन अब दो लोग नीचे आए हैं मैडम, आर वेटिंग फॉर योर आंसर, जो कि आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। वन जेंटलमैन्स फेस लुक्ड वेरी फेमिलियर, और उनमें से एक का चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है मैडम। बट आई जस्ट कैंट प्लेस हिम, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रही वो कौन है। ऑल दो आई एम श्योर आई हैव सीन हिज फेस समवेयर, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि मैंने उसका ये चेहरा पहले कहीं देखा हुआ है। मिसेस प्रिंगल क्या कहती है? शी हैज़ बीन रीडिंग द नोट एंड ऑलमोस्ट फेंटिंग विद द सरप्राइज एंड जॉय, और वो क्या कर रही है, इस बात से उसका चेहरा फीका पड़ रहा है, और फिर वो क्या करती है, खुशी उसको महसूस होती है उसके चेहरे से। सीन हिज फेस, और उसके चेहरे से खुशी देखी जा सकती है। समवेयर, ओ माय गुडनेस, कहीं ना कहीं मेरी अच्छा ही अल्लाह भला करे, इलेन, इट इज द प्रिंस ऑफ वेल्स। अब ये प्रिंस ऑफ वेल्स आ गया। ठीक है। डनहम, द सेक्रेटरी सेड यू कट ऑफ द टेलीफोन और द सेंट्रल डिस्कनेक्टेड यू। ठीक है, कहती है ये आपने ही कॉल काटी है या वैसे ही काट गई। ठीक है। ही वाज अबाउट टू टेल यू दैट मिस्टर फ्रेंड्सवर्थ न्यू दैट द ब्लिजर्ड हैड प्रिवेंटेड हिज हाईनेस फ्रॉम कीपिंग एन एंगेजमेंट वे अप टाउन, कि वो जहाँ पे उसने जाना था, उसकी बिजनेस की एंगेजमेंट थी या जो भी थी, वो वहाँ नहीं जा सका बारिश बर्फ के तूफान की वजह से, तो वो टाउन में ही रहा। मिसेस प्रिंगल कहती है द प्रिंस ऑफ वेल्स सिटिंग इन माई लोअर हॉल, कि प्रिंस ऑफ वेल्स लोअर हॉल में बैठा है, वेटिंग फॉर मी टू आस्क हिम टू डिनर, और वो इस बात के लिए बैठा है कि मैं जाऊं उसे खाने के लिए बुलाऊं। इलेन, देन वी विल बी 13 अगेन, अब हम दोबारा 13 हो जाएंगे। डनम, देयर इज अ सेक्रेटरी मिस, ही इज बॉडीगार्ड, नहीं उसके साथ सेक्रेटरी भी है, वो कहती है, जो कि उसका मुहाफिज है। मिसेस प्रिंगल राइजिंग टू द ओकेजन, ठीक है, अब उठते हुए, सर्टनली द सेक्रेटरी इलेन, उसका सेक्रेटरी भी है, वी शैल बी 14 एट द डिनर, हम उसके सेक्रेटरी को भी बिठा देंगे तो फिर वही 14 लोग हो जाएंगे। सर्व द कॉकटेल, अब हम वो मशरूब भी बनाएंगे। डन, हम द गेस्ट में सिट एनी वेयर दे चूज, अब तुम्हें वो टेबल पे, कहती है, वो कार्ड रखने की जरूरत नहीं है, बस मेहमान जहाँ बैठना चाहें वो बैठ जाएंगे। आई शैल ब्रिंग द प्रिंस इन विद मी, अब मैं क्या करूंगी, प्रिंस को अपने साथ लाऊंगी। इलेन के उसको फॉलोइंग करते हुए कहती है, but mother, wasn't it nice of Oliver Farnsworth to send a prince in his place? ठीक है, क्या कहती है, wasn't it nice, क्या ये अच्छी बात नहीं है, ऑफ ओलिवर फ्रेंड्सवर्थ टू सेंड अ प्रिंस इन हिज प्लेस, कि उसके लिए भी ये अच्छी बात नहीं थी कि वो किसी ओलिवर फ्रेंड्स की तरह किसी को भेज देता। मिसेस प्रिंगल कहती है, डिडंट ऑलवेज से दैट द ओलिवर फ्रेंड्सवर्थ द मोस्ट कंसिडरेट ऑफ मैन, कि वो खुद तो नहीं आ सका, उसने किसको, प्रिंस ऑफ वेल्स को भेज दिया। ये उसका बेटा है या जो भी है, हाँ बेटा ही होगा मोस्टली, तो उसने उसको भेज दिया। इलेन कहती है, आई थिंक आई शेल लाइक मिस्टर फ्रेंड्सवर्थ, मुझे लगता है कि मैं उसको पसंद करूंगी। मिसेस प्रिंगल क्या कहते हैं, सिली चाइल्ड, बेवकूफ लड़की, इट्स टू लेट नाउ टू लाइक मिस्टर फ्रेंड्सवर्थ, जरूरी नहीं है कि तुम उसको, जब उसका बेटा आया, ये तो नौजवान है, तुम उसको क्यों पसंद करोगी। इट्स टाइम नाउ टू लाइक द प्रिंस, अब तुम उसके शहजादे को, उसके बेटे को पसंद करो। स्टार्टिंग आउट, शुरू करते हैं, आई ऑलवेज मैनेज सम हाउ टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द होस्टेसेस, अब एंड पे यह क्या कहती है, कि फिर भी किसी न किसी तरह मैं हमेशा की तरह एक कामयाब मेजबान बन गई। थैंक गॉड फॉर द ब्लिजर्ड, ए खुदा तेरा शुक्रिया, किसके लिए, ये जो बर्फ का तूफान था कि वो बाहर नहीं जा सका। कर्टन, पर्दा गिरता है, यहाँ पे ये चीज खत्म होती है।
होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसकी अगर थीम देख लें तो थीम में एक्सरसाइज़ वाली उसमें भी आपको बताऊँगा। थीम क्या है कि लोग किस तरह से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से मटेरियल और किस तरह से परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं। होपफुली चीज़ें आपके लिए आसान हुई होंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट और वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी-सी ये लेंथी हुई, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊँ। थैंक यू सो मच।